गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम कहाँ तक हुआ है हम लोगों का, वो क्यूमिलिन तक हो गया है, बराबर। लेट अस रिवाइज इट क्विकली। तो क्यूमिलिन्स, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ क्यूमिलिन्स, इफ even number of bonds are there, ठीक है, then terminal atoms are not in same plane। बताए क्या? हाँ, तो टर्मिनल एटम्स जो है वो सेम प्लेन में है क्या अभी? नहीं। समझ में आ रहा है? पक्का? ये एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स जेड प्लेन में है, ठीक है, ओके। एंड इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, टर्मिनल एटम्स आर इन सेम प्लेन, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा था इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, नो जी आई, ठीक है। एंड यहाँ पे जी आई इज पॉसिबल, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, जी आई इज पॉसिबल, इसमें कोई दिक्कत? अब इसके बाद अभी हम लोग देखने वाले हैं स्पाइरो कंपाउंड्स। इसमें हम लोगों ने एग्जांपल किए थे क्या? बट कुछ नहीं किए थे। ओके, देखो भाई, हो गए। अच्छा, ई सेड वो सब कर लिया ना? और वो पूरा लंबा वाला। हाँ ओके, तो वही मतलब उतना ही करना रहता है, तो और कुछ तो रहता है नहीं, ठीक है। एग्जांपल हो गया है ना? चलो एक नाम के लिए सिर्फ सॉल्व कर लो फिर ये। बताओ ये क्या है? ई जेड, वेरी नाइस। किसने बोला? इसमें जी आई पॉसिबल ही नहीं है। अरे दिख रहा है क्या? इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो इसमें ई जेड कुछ असाइन करते बैठोगे क्या? नहीं, ठीक है, तो इसमें पॉसिबल नहीं है। ओके, चलो, ओके ग्रेट। देखो भाई, यहाँ पे OH को नंबर 1 मिलेगा, ठीक है, एंड यहाँ पे COH को 1 मिलेगा, समझा? तो 1 1 सामने सामने, तो सेम साइड मतलब Z, याद है ये? पक्का? ओके, चलो। तो अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स स्पाइरो कंपाउंड्स, ठीक है। हेडिंग लिखना स्पाइरो कंपाउंड्स। ये भी एकदम इजी है। स्पाइरो कंपाउंड्स में हम लोग स्पेसिफिकली सिर्फ इसी स्पाइरो कंपाउंड की बात करने वाले हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है? 3.3 हेप्टेन, स्पाइरो स्क्वायर ब्रैकेट में 3.3 हेप्टेन, याद है? ठीक है, इसी टाइप के हम लोग कंपाउंड की बात करने वाले हैं। तो अब इसमें भी सेम रूल है, ठीक है। मैं डायरेक्ट रूल लेके दे रहा हूँ, फिर बाद में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कितने रिंग्स है? 2। ओके, तो इवन नंबर ऑफ रिंग्स, नो जी है, ठीक है। एंड ऑड नंबर ऑफ रिंग्स, जी है, इज पॉसिबल। सेम टू सेम रूल, तो याद तो रख पाओगे ना ये? अब ये कैसे होता है वो देखते हैं। तो देखो भाई, एग्जामिनर तुम लोगों को जब डायग्राम बना के देगा तो ऐसे ही बना के देगा, ठीक है। वो इन द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, वो सब नहीं बताता, ठीक है। चलो अब जरा देखते हैं। ये सारे कार्बन आइटम्स जो है वो क्या है? सिंगल बॉन्डेड है। सिंगल बॉन्डेड मतलब टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल में 2 बॉन्ड्स इन द प्लेन रहते हैं एंड 2 बॉन्ड्स आउट ऑफ द प्लेन रहते हैं, इसमें भी दिक्कत? ओके,
लेट अस से ये फर्स्ट कार्बन की बात हो रही है, ठीक है। ये फर्स्ट कार्बन के ये दो बॉन्ड्स क्या है बे, इन द प्लेन है, ये समझ पा रहे हो। तो बाकी दोनों बॉन्ड्स आउट ऑफ द प्लेन, एक रहेगा आउट एंड एक रहेगा इनसाइड, बराबर ना बे। ये इसमें कोई दिक्कत? तो ये रिंग जो है ना, देखो भाई, ये पहली रिंग ऐसी नहीं है, ये पहली रिंग ऐसी है। वापस देखो, ये दिख रहे हैं, अब ये स्क्वायर नहीं बन पा रहे, ठीक है चलता है, ठीक है। ये ऐसा है, दिस इज इन द प्लेन, बोर्ड के ऊपर रहती, बट एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये कार्बन जो है वो इस तरफ से बॉन्ड बना रहा है। 4 पेन दो बे, चलो मिल गया। अब देखो ये हमारा टेट्राहेड्रल है, दिख रहा है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये दो जो है एक्स एंड वाई, ये ऐसे है, एक्स एंड वाई इज इन द प्लेन, तो बाकी दोनों बॉन्ड क्या हो गए, आउट ऑफ द प्लेन हो गए। तो भाई इनके साथ अभी जब रिंग बनेगी तो दूसरा कार्बन भी इधर ही बॉन्ड बना पाएगा ना, ऐसे, समझा। तो फर्स्ट रिंग जो है वो पकड़ो, ये दे दो सबको, इधर के थे ना, ये दे दो। हाँ, तो फर्स्ट रिंग जब बॉन्ड बना रही है, हम लोग बनाते हैं किसको ऐसे दिखाते हैं, बट एक्चुअल में ऐसी है क्या, नहीं, ये ऐसे अंदर बाहर है, समझा, पक्का, ओके। तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये पेन दे दिया नहीं, किसका था, तुम्हारी था, इसका है, ओके। अब यहाँ पे दूसरा पेन दूसरा जो बॉन्ड बनेगा, सॉरी, दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, इसमें कोई दिक्कत? और फिर एक इन बनेगा। अब इस कार्बन की अगर मैं बात करूं, इसमें एक आउट ऑफ द प्लेन, एक विद इन द प्लेन बना दिया है बॉन्ड, तो बाकी दोनों बॉन्ड कैसे बनेंगे, इन द प्लेन बनेंगे। इसमें कोई दिक्कत? ओके। तो अब इस वाले कार्बन के बाकी दोनों बॉन्ड ऐसे बनेंगे, नॉर्मल वाले, समझा। तो इसके साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो भी सेम प्लेन में ना, ऑब्वियसली रिंग पूरी अटैच्ड रहनी चाहिए, तो इसके साथ जो बॉन्ड बनेंगे वो ऐसे बनेंगे। हाँ, फिर बाद में इसके दूसरे बाकी के दोनों बॉन्ड्स, एक आउटसाइड द प्लेन, एक इनसाइड द प्लेन, ये समझिए। तो बताओ अभी एक्स के अपोजिट में क्या है, कुछ नहीं है ना, एक्स के अपोजिट में इधर नीचे की तरफ कुछ है क्या, अरे वो आउटसाइड द प्लेन है, वापस दिखाओ, याद है ना लास्ट टाइम किया था हम लोगों ने, पक्का, ओके। एंड वाई के भी अपोजिट में कुछ भी नहीं है, ये हमारे क्योलिन के फर्स्ट एग्जांपल जैसा हो गया, ये वाला एक्स के अपोजिट में कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम, समझा। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है ना, एक्स के अपोजिट में कुछ नहीं है, पक्का, ओके। अब तो इसका तो तुम लोगों को आइडिया लग गया रहेगा शायद से। अब इसमें क्या होगा, एक्स एंड वाई पहले इन द प्लेन है, तो भाई अपना पहली रिंग जो रहेगी वो आउट ऑफ द प्लेन रहेगी, करेक्ट। तो ये फर्स्ट रिंग है, फिर बाद में इसकी दूसरी रिंग जो रहेगी वो इनसाइड द प्लेन या फिर ऑन द प्लेन रहेगी, ठीक है। फिर बाद में ये कार्बन के बाकी दोनों बॉन्ड जो है वो एक आउटसाइड द प्लेन, एक इनसाइड द प्लेन, ठीक है। फिर बाद में इसके साथ जो रिंग बनेगी वो भी सेम टू सेम ही बननी चाहिए साला, तो ऐसे ही बनेगी, इसमें कोई दिक्कत? एंड फिर बाद में इसके जो बाकी दोनों बॉन्ड्स बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे, तो ए एंड बी, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के अपोजिट में अभी एक्स के अपोजिट में एक्स के अपोजिट में बी, एक्स के सामने है ना वो ए, ठीक है। तो एक्स के अपोजिट में बी एंड वाई के अपोजिट में ए, ये समझा। बट एग्जामिनर तुम लोगों को ये ऐसा डायग्राम बना के देने वाला है क्या? नहीं, ये ऊपर नॉर्मल डायग्राम रहेंगे, समझा। वो तुम लोगों को पता रहना चाहिए कि भाई ऑड है तो भाई जीआई दिखेगा, एंड इवन नंबर ऑफ रिंग्स है तो जीआई नहीं दिखेगा, मनन। इसमें भी सेम टू सेम एग्जांपल्स रहने वाले हैं, ठीक है। ई जेड तुम लोगों को करने आ जाएगा ना इसमें भी। चलो 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉल्व करो। पहली बात, कैन इट शो जीआई? इज इट अ स्पाइरो कंपाउंड? नो, बट स्टिल इट कैन शो जीआई। सेम रूल, और नंबर ऑफ रिंग है ना भाई, एक ही है, ओके। क्या ई है जेड? सिस, सेम ग्रुप्स ऑन सेम साइड, सिस, ठीक है। वो एग्जाम में सिस और जेड में भी तुम लोगों को मतलब पता रहना चाहिए ना, नहीं तो वैसे मत करना भाई कि एच एच है, हाइड्रोजन का हमेशा 2 नंबर मिलता है, 2 2 सेम साइड, जेड ना है।
ठीक है, यहाँ पे ये सिस है बिकॉज उसकी डेफिनेशन थी ना आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन सेम साइड। ठीक है, ये हम लोगों ने सिस ट्रांस की डेफिनेशन लिखी नहीं थी क्योंकि बहुत इजी था, तो चलेगा ना, मतलब कि लिखना है ऐसे टाइम पास के लिए चाहिए तो लिख देना खुद से बाबा, ठीक है, बाद में भूलना मत। नेक्स्ट ओके चलो बताओ। करेक्ट। अब यहाँ पे इन दोनों में चलो भाई हैंड रेस करेंगे। OH के लिए नंबर 1 ओके, एंड CH2Cl के लिए नंबर 1 किसी को लग रहा है? अब देखो भाई CH2Cl के लिए मत देखना, तुम लोग Cl को देख के या फिर बड़ा ग्रुप है ऐसे देख के, बाद में ये हैबिट हो जाती है कि बड़ा ग्रुप है उसको नंबर 1 मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो पाता। कैसा रहता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन हैज हायर एटॉमिक नंबर, एटम वाइज जाना है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये गलती नहीं तो हो जाती है क्योंकि देखो तुम लोगों को ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा करके ऐसे ग्रुप मिलते हैं, तुम लोग जब सॉल्व कर रहे होंगे ना ऐसे वाले रहेंगे। CH3C2H5 बड़ा ग्रुप, तो बड़ा ग्रुप का नंबर 1 आता है, समझे? तो भूल जाओगे तो एटम वाइज चेक करने का, OH एंड कार्बन, OH शुड गेट नंबर 1, यहाँ पे दोनों कार्बन कार्बन है। फिर अगले एटम्स देखते हैं, ऊपर वाले को सिर्फ हाइड्रोजन है, नीचे वाले को और एक कार्बन अटैच्ड होगा, तो इसको नंबर 1 मिलेगा, इसको नंबर 2, समझा? 1 1 सेम साइड Z। ठीक है, चलो ओके, विल इट शो GI? नो। ठीक है, वेरी नाइस, नो GI। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन। ठीक है, अब साइक्लो एल्कीन में ये वाला, ये वाला 7 मेंबर, सॉरी आप क्या बोलते, 3 मेंबर की रिंग नहीं बनाई, चलेगा ना? एंड ये वाला, ठीक है, ऑल ऑफ देम शोज नो जी, ये भी बनाई दो ना, चलो ये वाला, ठीक है, ऑल ऑफ देम शोज नो GI। ठीक है, हाँ अगर बोलने का जाऊंगा तो ये डबल बॉन्ड जो है ये सिसे की ट्रांस है, चलो हेल्प करता हूँ, वेरी नाइस, दिख रहा है सिस है, समझा? बट इसका ट्रांस नहीं बन पाता, मतलब ये जो ऊपर दोनों कार्बन गए, एक कार्बन ऐसे नीचे आ पाएगा क्या? नहीं आ पाता है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? दोनों के दोनों ऊपर में ही रह पाते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात, ये नीचे ना आने का रीजन क्या है? तो रिंग उतनी, हाँ रिंग उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, रिंग टूटेगी, क्यों? क्योंकि उतनी फ्लेक्सिबल ही नहीं है, समझा? बट अगर हम लोग बड़ी रिंग बनाते जाए तो रिंग थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल होगी, समझ में आ रहा है? मतलब देख बे, अगर मैं बोलूँ 4 बच्चों को कि हाथ पकड़ के खड़े रहो, ठीक है, अब वो ऑब्वियसली ऐसे ही हाथ पकड़ के रहेंगे। अगर मैं इस तरफ वाले को लूंगा जहाँ पे इधर से नीचे घुस, इजीली घुस पाएगा क्या? समझ में आया? ट्रांस मतलब ऐसा है ना मैं, काइंड ऑफ लेडस से, समझा? ठीक है, या फिर ऐसा ऐसा मतलब समझा? ठीक है, तो ये पीछे की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी कब रहेगी? जब बड़ा ग्रुप रहे। तो कैसे कुछ लोग ऐसे घूम के ऐसे पीछे की तरफ जा पाएंगे बड़े रिंग में, छोटे रिंग में जा पाएंगे क्या? नहीं। तो 4 वाले में होता है क्या? नहीं। 5 में होगा क्या? नहीं। 6 में भी नहीं, 7 में भी नहीं, समझा? तो व्हेन रिंग साइज इज, 7 में एक बार मुझे कंफर्म कर दो, हाँ 7 में भी नहीं होता, इज लेस देन और इक्वल टू 7, तो नो GI इज पॉसिबल, समझा? बट उसी बदले 8 मेंबर की रिंग आ जाए तो पॉसिबिलिटी है, ध्यान दो कैसे। दिस इज सिस और ट्रांस,
सिस। ये अभी सिस ट्रांस पहचानने आता है? ओके। ट्रांस में कंडीशन क्या रहती है? हाँ, एक ऊपर रहना चाहिए तो एक नीचे, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है टोटल? 8 है। कितने बने अभी के लिए? मैंने 4 बनाए। समझ में आ रहा है? पांचवा, 6th, 7th, 8th, वापस। हाँ, ये ऑब्वियसली विच वन इज मोर स्टेबल नाउ? तो ये नहीं हाँ, अभी इसमें राइट वाला ही ज्यादा स्टेबल रहने वाला है। तो ये देखो भाई, इधर तक समझा, 6 कार्बन हो गए। 7 और 8 कार्बन दिख रहे हैं। एंड नाउ देन इट इज कनेक्टेड विद, तुम लोग चाहिए तो यहाँ पे ऐसा बॉन्ड तोड़ना मत, मतलब तोड़ देना कि वो पीछे की तरफ से है, ऐसा कुछ, समझा? यही समझ में आ रहा है? 8 कार्बन दिख रहे सबको। तो ये ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी इन वालों में होने वाली है क्या? नहीं, बट इसमें है, क्योंकि भाई वो रिंग साइज उतनी बड़ी हो गई है, तो बॉन्ड ऐसे घुमाने के बाद भी इवन नाउ क्या ट्रांस वाला हमेशा ज्यादा स्टेबल रहता है। ये समझ में आ रहा है? ऐसे अगर एक बंदे को ऐसे खड़ा करूँ और नहीं, मत, ठीक है, वैसे खड़ा मत करो और फिर बाद में मेरे 2 बॉन्ड हो गए, वैसे अगर और ऐसे इधर पीछे की तरफ से ऐसे और 3 जन आ रहे हैं और इधर से और 3 जन आ रहे हैं आगे से, आगे की तरफ से ऐसे, ठीक है। एंड फिर इधर आके कोई ना कोई के हाथ तो बेंड हो ही जाएंगे ना बे। अरे समझ में आ रहा है? मेरे हाथ ऐसे है, 2 इंसान ऐसे, मतलब और 2 जन ऐसे पीछे से आए और 2 जन ऐसे सामने से आए, एंड फिर सामने वाला और इधर से पीछे वाला जो लास्ट आएगा, इन दोनों ऐसे पकड़ लिया तो ट्रांस काइंड ऑफ बनेगा। इधर से 2 रिंग्स बन जाएंगी। करके दिखाओगे तुम लोगों को? पक्का? ठीक है, मैं नहीं करूंगा ये, तुम लोगों में से मैं 8 जन को उठाऊंगा सालों। हाँ, ट्रांस ज्यादा स्टेबल ए शायद से। मुझे एक बार कंपैरिजन देखना पड़ेगा, ये इनकी स्टेबिलिटी का मुझे भी पता नहीं है, ठीक है, बट ट्रांस होगा, होना तो चाहिए। ओके, नेक्स्ट। वैसे ही तुम लोगों को ऐसा कुछ भी एग्जांपल आ सकता है, ध्यान दो। Okay, this one is cis or trans. हाँ, एंड रुको बे, अब जैसे जैसे रिंग और ज्यादा बड़ी होती जाती है ना साला, मचमची खत्म हो जाती है सारी। इसमें कुछ ऐसे तुम लोगों को ज्यादा कलाकारी नहीं करना है। cis या ट्रांस? हाँ, ये दिख रहा है क्या? कैसे नहीं? देख, इसके दोनों ग्रुप सेम साइड दिख रहे हैं क्या? ओके। हाँ, इसके दोनों ग्रुप अपोजिट दिख रहे हैं क्या? यस। तो ट्रांस, इसमें तो घूमने की भी जरूरत, देखा रिंग बड़ी होते जाएगी तो अपने आप से ट्रांस इजीली होते जाएगा, ठीक बा? चाहिए तो ऐसे हाइड्रोजन बनाना बे, ताकि तुम लोगों को इजीली समझ में आ जाए कि हाइड्रोजन ऑन सेम साइड, हाइड्रोजन ऑन अपोजिट साइड्स, ठीक है। ये देखो, एग्जामिनर तुम लोगों को स्ट्रक्चर पहले से ड्रॉ करके देगा, तुम्हें सिर्फ पहचानना है। सिस ट्रांस है, कुछ कुछ में रहता ही नहीं है, वो भी पहचानना है, ठीक है। जैसे ये ऊपर वाले अगर एग्जांपल ऐसे 10-12 एग्जांपल दे दिया, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म जी है, 7 के पहले वाले बनाते ही नहीं है, 7 के बाद वाले बनाते हैं, खत्म। हाँ, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन्स, ध्यान दो बे, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन्स में साइक्लो एल्केन बोल रहा हुआ, साइक्लो एल्केन ऐसा है। सिस ये घूम सकते, ये देखो बे, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, बट ये सिंगल बॉन्ड ऊपर की तरफ ऐसे चिपका हुआ है, समझा? एंड फिर बाद में इधर एक ऊपर हाइड्रोजन है, ठीक है। जनरली सिंगल बॉन्ड ऐसा ऊपर दोनों हाइड्रोजन रहेंगे तो ऐसे घूम सकता है, बट यहाँ पे यहाँ पे ऐसे वेल्ड कर दिया, साला चिपका दिया है ना, अब ये घूम पाएगा क्या? पक्का समझ में आ रहा है? तो सिंगल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है, बट सिंगल बॉन्ड जब साइक्लिक रिंग में आ जाए तो अभी रोटेट हो पाएगा क्या? तो इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल होगा, समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, नेक्स्ट।
यस ये सिस है, ऐसा भी आ सकता है। वेरी नाइस, ट्रांस, ये देख पा रहे हो? ओके अब देखो भाई, एक रिएक्शन में तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? आगे जाके मैं अगर ये क्वेश्चन लेना भूल जाऊँ, मैं बोलूँगा, पता है मुझे, इसलिए ठीक है। तो देखो भाई, एक है ना अल्कोहल की रिएक्शन होती है ऐसे वाली रिएक्शन, इतनी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तुम लोग आराम से समझ सकते हो। ऐसे स्ट्रेंथ क्या कुछ बनाया है क्या ना आगे पीछे, कुछ नहीं ना? ओके ये रिएक्शन समझ में आ गई। क्या निकाला? H2O निकाला, पानी निकाला, ये समझ में आ रहा है। इस ग्रुप को बोलते हैं साइक्लिक ईथर, ईथर ही है, साइक्लिक ईथर हो गया। इन्हें और एक नाम रहता है इपॉक्साइड, क्या बोलते हैं इनको? इपॉक्साइड, इपॉक्साइड, ठीक है? हाँ इपॉक्सी वाला, यस यस, हाँ इपॉक्सी रेजिन इपॉक्साइड से बना रहता है, उसका पॉलीमर रहता है, करेक्ट, यस। तो ये इधर से पानी निकाला एंड ये बॉन्ड बन गया। क्वेश्चन ऐसा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव दिस रिएक्शन, ठीक है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, वेरी नाइस, हाँ ए सेम प्लेन में रहेंगे। देखो बैच, अपने को करना क्या है, इधर से पानी निकालना है एंड फिर ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है, समझ पा रहे हो? तो वो मतलब इधर का बॉन्ड इधर घुमाने के लिए वो सेम प्लेन में रहेगा तो इधर तक जा पाएगा, ये समझ में आ रहा है? दोनों बॉन्ड ऐसे आएंगे और फिर बॉन्ड बनेगा, बट एक OH इधर है और एक OH इधर नीचे है, ऐसा अगर रहेगा तो पानी निकल ही नहीं सकता ना भाई। निकला तो भी यार ये नीचे वाला बॉन्ड ऐसे ऊपर जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि भाई रिंग एज यूजुअल ऐसा है, बट रिंग है ना वैसे, रिंग रिंग, समझा? तो इसको ऊपर लेके जाने के लिए रिंग आखिर टूटेगी, रिंग टूट पाएगी क्या? पक्का समझा? तो ये ऐसे रिएक्शन होने के लिए हाँ, तो वो बड़ी रिंग रहेगी तो शायद से हो सकता है, यस, बट तो भी प्रेफर यही होगा। इसमें कोई दिक्कत? क्वेश्चन ऐसे ही आने वाला है, ठीक है? तो सिमिलरली और एक रिएक्शन, चलो इस ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है अल्कोहल की, कम नहीं है, बहुत सारी है, ठीक है? तो एसिडल फॉर्मेशन इतनी कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है। हाँ कौन सा? हाँ ये से ये ट्रांस है, एस ट्रांस पहचान लोगे ना? ओके अब इसे बोलते हैं एसिडल फॉर्मेशन की रिएक्शन, ठीक है? दीज आर कॉल्ड एज साइक्लिक एसिडल्स, RR डैश, उससे कुछ मतलब नहीं है वैसे तो, ठीक है? बताओ क्या निकलेगा? H2O निकलेगा। कैसे निकलेगा समझ पा रहे हो? उधर का ऑक्सीजन कीटोन का, ये कीटोन अल्डिहाइड कुछ भी हो सकता है वैसे तो, ठीक है? एंड इधर के हाइड्रोजन्स, ठीक है? ये जब निकल जाएंगे यहाँ पे अपना कार्बन इन दोनों से ऐसे चिपक गया, यस, एंड RR, कोई दिक्कत? ओके कुछ तो गायब हो गया ना, हाँ सॉरी, हाँ माय बैड, यस, ऑक्सीजन गायब कर दिया मैंने, गलत बनाया था। R डैश, ये समझिए। अगेन इवन दिस रिएक्शन कैन बी शोन ओनली बाय सिस आइसोमर, ट्रांस के साथ हो पाएगा क्या? नहीं, ठीक है, लिख दो ऊपर, मतलब ये दोनों सिस ट्रांस नहीं है, वो वाले, हाँ, ये दोनों है। अब इन दोनों में से ये रिएक्शन कौन देगा? ये वाली, तो ये वाली रिएक्शन सिस दे पाएगा, समझे क्वेश्चन क्या आ रहा है? ठीक है, ए इधर साइड में लिख देना चाहिए, तो बोथ दीज रिएक्शंस कैन बी शोन ओनली बाय सिस आइसोमर। ठीक है, चलो थोड़ा इनऑर्गेनिक इसमें घुसेड़ते हैं, चलेगा? कोई दिक्कत? हाँ रिंग टूटेगी, सिस, अगेन रिंग जब बनती है एंड ये सिस है, लेट अस से ये ट्रांस है और यहाँ पे ऐसे रिंग है, समझ पा रहे हो? हाँ तो कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे ना, कि रिंग तोड़ने तक तो एक्स्ट्रा की एनर्जी हम लोग दे नहीं पाएंगे, मतलब वो रिएक्शन में वो ड्राइविंग फोर्स, नहीं तो पूरा मॉलिक्यूल एक बार टूट गया तो कुछ भलता ही बनेगा वैसा, इसलिए। इधर तो कोई दिक्कत? अब ध्यान दो,
ऐसा ही एक क्वेश्चन ना इनऑर्गेनिक में आया हुआ है, ठीक है, ऑर्गेनिक में भी तो आए है, इनऑर्गेनिक में भी आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? हाँ बट वो सिस ट्रांस का नहीं है, सॉरी सिस ट्रांस का नहीं है, बट ऐसे एसिटल फॉर्मेशन की जो रिएक्शन भी पढ़ाई है ना ऑलमोस्ट वैसा ही है, ठीक है। क्वेश्चन था बी ओ एच, अगेन ये इतना प्यार से कोई एग्जामिनर देता नहीं है, H3BO3, हाँ बोरिक एसिड, ठीक है। बोरिक एसिड ऐसे नहीं बनाता, रुको ऐसे बनाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनार, इसमें रिएक्शन होने ही वाली है, दोनों रिएक्शन होंगी, ठीक बा। कैन रिएक्ट विद अल्कोहल, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद है क्या? नहीं, ROH दिया रह सकता है या फिर ये प्रॉपर अल्कोहल दिया रह सकता है, मुझे याद नहीं है। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है एकदम, ठीक है। कोई दिक्कत? ये अल्कोहल की टेस्ट भी है, हम लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे ना तो बताऊंगा। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अल्कोहल किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, बोरिक एसिड, ठीक है। ओके, अब तो साला इस अल्कोहल ने क्या किया है ना भाई, इसने कुछ पाप किया है क्या, इसके साथ भी रिएक्शन होगी तो इसके साथ भी करना होगा। हाँ तो और एक C2H5OH डायरेक्ट लिखूंगा, चलेगा ना भाई, अभी भावनाओं को समझना। तो इसे बोलते हैं ट्राई इथॉक्सी, दिख रहा है इथाइल ग्रुप एंड ऑक्सीजन, ट्राई इथॉक्सी बोरेट, आर रहता तो ट्राई अल्कोक्सी बोरेट, चलेगा ना भाई। थोड़ा हम लोग चैप्टर से डिबेट हो रहा है, ग्रास्प कर पा रहे हो? ओके, अब इसके बाद और रिएक्शन हो सकती है क्या? कैसे? अच्छा मैं बोल रहा हूँ इसलिए होगी, हाँ दिमाग अच्छा लगा है, बट कैसे होगी? चलो होगी, क्यों? हाँ अभी कुछ नहीं तो वो भी है, यस हाँ, एम्प्टी ऑर्बिटल है इसके पास। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट हैज? 6 इलेक्ट्रॉन इट हैज इन इट्स outermost shell, समझ में आ रहा है? सो टू गेन स्टेबिलिटी इट विल रिएक्ट वंस अगेन with its empty vacant p orbital, समझ में आ रहा है? Vacant p orbitals can react with lone pair of oxygen, ये समझे? इसने ऐसा lone pair दिया, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे OC2H5 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 O C2H5H, O is carrying a plus charge, B is carrying a negative charge, समझा? इधर तक कोई दिक्कत? ऑक्सीजन को प्लस चार्ज पसंद है क्या? किसको फेंकेगा? हाइड्रोजन, छोटा एटम, किस कोई भी उठाता है कोई भी फेंक देता है, ठीक है। हाँ तो ये अपने हाइड्रोजन को ऐसे इजीली एकदम दे देगा, एंड वो उससे क्या ले लेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये समझे? ठीक है। एंड इसने डोनेट किया H+, एंड नाउ वी हैव B OC2H5 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 O C2H5 minus, still boron is carrying a negative charge, plus H+, समझा? पक्का? एंड बोरिक एसिड एसिडिक क्यों है? बिकॉज इट कैन डोनेट इट्स H+, बट ये इसका खुद का H+ डोनेट कर रहे हैं क्या? सो इज इट अ अरेनियस एसिड? अरेनियस एसिड्स आर H+ डोनर। इज इट अ लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड? H+ डोनर रहते वो भी है क्या? लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या रहते हैं बे? लोन पेयर एक्सेप्टर, ये समझ में आ रहा है? बोरिक एसिड कैन एक्सेप्ट लोन पेयर्स, हेंस इट इज लुईस एसिड। ये H+ डोनेट भी कर रहा है, बट ये खुद का कर रहा है क्या? तो ये अरेनियस हो नहीं सकता, समझ में आ रहा है? ये किसी और का H+ डोनेट कर रहा है ना बे? इधर तक ग्रास्प हो पा रहा है? पक्का? ओके। हाँ, लुईस एसिड्स आर लोन पेयर एक्सेप्टर, इसने लोन पेयर लिया ना यहाँ पे, तो लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर लुईस एसिड। चाहिए तो यहाँ पे ही लिख दो उस स्टेप में
कि hence it is a Lewis acid. Boric acid is a Lewis acid. क्वेश्चन अभी तक हुआ नहीं है. हाँ, और अगेन ये इतना कुछ क्वेश्चन नहीं था, ये सिर्फ इसके साथ अल्कोहल दिया था, ठीक है. दूसरे स्टेप में ये अल्कोहल दिया था, पूछा था K1. चलो क्वेश्चन लिख देते हैं K1. एंड अभी मैं ये पूरी रिएक्शन वापस नहीं पढ़ाने वाला हुआ. इस कंपाउंड का नाम किसी को पता है? मैंने पढ़ाया है क्या? पढ़ाया है ना. हाँ ओके, मैंने काम किया ना. हाँ चलो, तो तुम लोग बताओ. इथिलीन ग्लाइकॉल क्या बोलते हैं इसको? इथिलीन नहीं पढ़ाया? ठीक है चलो. इथेन 1,2-डायोल इसका कॉमन नेम रहता है इथिलीन ग्लाइकॉल. नहीं पढ़ाया होगा तो पढ़ा दूंगा बाद में कभी ना कभी, इतना क्या अभी तो पढ़ा दिया ना, चलता है. चलो इथिलीन ग्लाइकॉल. हम लोगों ने इथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल किया है ना. तो ग्लिसरॉल किया तो ये भी किया है. ये ग्लिसरॉल में 3 कार्बन रहते हैं, इसमें 2 है, तो 2 वाला पढ़ा के 3 पे जाऊंगा ना, थोड़ी ना ऐसी 3 पर. फिर सॉर्बिटॉल भी पढ़ाया होगा, तुम लोग भूल गए. हाँ तो हाँ किया है ना. हाँ इथिलीन ग्लाइकॉल वो क्या लिखा है किया है, सालो तुम लोग भूल जाते हो. हाँ क्वेश्चन ये है, which reaction will have higher K रेट कांस्टेंट पे. क्या K क्या है, क्या स्मॉल K रेट कांस्टेंट. तुम लोग ना मेहनत खराब कर रहे थे तो पूरी. K1 या K2 which one will be higher. ठीक है, क्वेश्चन इतना ही था. तुम लोगों को along with reason बताना है. नहीं तो तुम कहीं मारोगे ना, कुछ भी 50-50 का चांस है. क्यों? Because CH2 डोनेट करेगा. नहीं. Which one will react faster? First reaction. Yes. पूरी रिएक्शन सेम टू सेम होने वाली है. तुम लोग सेकंड रिएक्शन बना के देखो ना खुद से, फिर अगर नहीं क्लिक हो रहा है. क्यों? ओके चलो. मैं तुम लोगों को रिएक्शन लिखा के देता हूँ, नहीं तो बाद में रिएक्शन कैसे होगी उसमें दिक्कत आ जाएगी. देखो भाई, BOH O CH2 CH2O. ये रिएक्शन समझ में आ रही है? हाँ ये बाय द वे हम लोगों ने ऊपर जरा गलत किया है. OH बोरिक एसिड से निकलता है, ठीक है. ये ऐसे फालतू चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रहती है, ये हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे कि यहाँ पे OH बोरिक एसिड से क्यों निकल रहा है एंड ऑल, ठीक है. बट अभी भी लिखते वक्त अच्छे से करेक्ट लिखते हैं, ठीक है. वो मेरे उतना दिमाग अभी चला है. क्यों? क्योंकि इसमें जब भी बी पे नेगेटिव चला जाएगा तो उसमें ज़्यादा कार्बन है तो ज़्यादा उसको वो करेगा. नहीं. ओके देखो बे, इट इज अ ओपन रिंग कंपाउंड. इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड. व्हिच वन इज स्टर्डियर? साइक्लिक इज स्टर्डियर. समझ में आ रहा है, ठीक है. इसे चिलेट फॉर्मेशन भी बोलते हैं कोऑर्डिनेशन की लैंग्वेज में. ये चिलेशन वैसे नहीं है, बट चिलेट कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज मोर स्टेबल. ये तो पढ़ा होगा ना बे. वैसे ऑर्गेनिक में भी साइक्लिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल. तो स्टेबल जो कंपाउंड है वो ज्यादा फास्ट बनेगा या अनस्टेबल कंपाउंड ज्यादा फास्ट बनेगा? समझा. अब इसकी दूसरी रिएक्शन कैसे होती है वो बता रहा हूँ, ठीक है. थोड़ा सा देख लो, समझा तो ठीक, नहीं समझा तो मैं बताता हूँ. फर्स्ट बॉन्ड बना, दूसरा इथिलीन ग्लाइकॉल, दूसरा लगेगा, दूसरा चाहिए तो वहाँ पे एरो पे बना देना, ठीक है. दूसरा इथिलीन ग्लाइकॉल आया, रिएक्ट किया, ठीक है. अभी भी देखोगे बोरॉन ने 3 ही बॉन्ड बनाए हैं. 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन. 6 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? किसके इलेक्ट्रॉन लेगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन लेगा. ये समझ में आ रहा है. तो इसने इधर ऐसे अटैक किया वीकेंड और बेडल के ऊपर. ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. H+ डायरेक्ट निकाल दो अभी इस स्टेप में, चलेगा. ओके, सेम टू सेम रिएक्शन है, सिर्फ भाई एक थोड़ा सा 19-20 का फर्क है. तो BO CH2 CH2 डैश एंड O CH2 CH2 B माइनस. गेटिंग इट? तुम लोगों को मतलब समझ में आ रहा है? ऑलमोस्ट सेम है दोनों.
ये वाली रिएक्शन और ये वाली ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क है, ठीक है। अब इसमें भी सेम क्वेश्चन आता है भाई, ये ऑर्गेनिक में मैं पढ़ाऊंगा। कीटोन के साथ ये वाला कंपाउंड ज्यादा तेज रिएक्ट करेगा, यही वाला, समझ में आ रहा है ना, ये इधर ये वाला पार्ट, ठीक है। ओके चलो मैं इधर ही घुसड़ देता हूँ। यहाँ पे क्या बनेगा, आर ओ सी ओ आर 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 डैश, चलेगा ना। मतलब इधर से भी 2 H है, 2 H O के साथ निकल गए, 2 OR कार्बन को कनेक्ट हो गए, ठीक है। K1 K2 विच विल रिएक्ट फास्टर, वेरी नाइस। क्यूब है, रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, चिलेशन काइंड ऑफ, समझ में आ रहा है पक्का। जो साइक्लिक करेंगे वो फास्ट है। ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेंगे या फिर ज़्यादा स्टेबल भी रहेंगे, ठीक है। ओके समझे, ऑलमोस्ट सेम टाइप की रिएक्शंस थी इसलिए मैंने घुसेड़ दी। हम लोग सिस ट्रांस आइसोमर्स पढ़ रहे हैं, रिएक्शन हम लोग अलग से आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ बट तभी तो मतलब मैं ये पक्का एग्जांपल नहीं दूंगा अभी। बोरिक एसिड का इनऑर्गेनिक का पार्ट है। बोरिक एसिड वाटर के साथ ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करता है या अल्कोहल के साथ? ये हाँ अल्कोहल के साथ। ये किया है तुम लोगों ने कवर? नहीं किया होगा तो वहाँ पे लिख दो, मतलब रुको चलो ये पहले लिख दो, फिर मैं तुम लोगों को दूसरा एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख के देता हूँ। देखो भाई मैं भी डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना तो तुम लोगों को समझ में आ ही जाएगा। वेरी नाइस, ये समझ में आ रहा है। ये रिएक्शन इसने अपनी लोन कर दी, H+ बाहर निकल गया, वही अपनी लास्ट स्टेप, ठीक है। एंड यहाँ पे ठीक है। एंड ओ नहीं, हाँ वही मैं सोचूं, कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा था। ये इस क्वेश्चन की रिएक्शन नहीं है, मतलब इसमें भी पूछा जा सकता है बट इसमें आना चाहिए। B2H6 सॉरी, हाँ तो अभी हम लोग ज़्यादा डिबेट हो रहे हैं, ठीक है बट ठीक है चलो। हाँ अब इन दोनों में कौन ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करता है, ठीक है। दोनों की रिएक्शन सेम टू सेम है। देखो भाई हाँ इनको कैसे टैकल किया जाए। वाटर को हमेशा क्या लिखने का, HOH, एंड फिर प्लस माइनस करने का, ठीक है। H+ OH-, B+ H-। बोरॉन इज अ मेटलॉइड, NCERT में नॉन मेटल दिया हुआ है, गलत है, ठीक है। बोरॉन इज अ मेटलॉइड, वो मेटल जैसा भी बिहेव करता है। एंड इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वाइज ये हाइड्रोजन मतलब H- यहाँ पे रहता है। इसे दूसरा नाम बोरिक हाइड्राइड ऐसा भी बोल सकते हैं, हाइड्राइड ही है, ठीक है। तो H+ H- दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, H2 हाइड्रोजन गैस उड़ जाएगी, OH बोरॉन के साथ कंबाइन होगा। एक OH कितने बोरॉन के साथ कंबाइन होगा, 3, एंड क्या बनाएगा B, हाँ H3BO3 या फिर BOH थ्राइस। यहाँ पे 2 बोरॉन है तो यहाँ पे 2 लगेंगे, कितने वाटर लगेंगे, 6। एक बोरॉन के साथ 3 OH, 2 बोरॉन के साथ 6 OH, 6 OH तो 6 HOH, समझा। कितने H2 बाहर निकलेंगे, 6 H2 बाहर निकलेंगे, कोई भी दिक्कत। सेम वे यहाँ पे भी ये 6 ROH लगेंगे, H+ O-, यहाँ पे H-, B+, H- H+ H2 बन के बाहर निकला। यहाँ पे क्या बना रहा है, BOR थ्राइस, समझा, प्लस 6 H2, समझा। इसमें भी क्वेश्चन सेम टू सेम है, एक K1 एंड K2, विच वन इज हायर, तो K2 इज हायर। यहाँ पे अल्कोहल ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करता है, K2 इज हायर देन K1, ठीक है। चलो भाई कौन कौन से ट्रांस आइसोमर्स दिखा सकता है वो बताओ।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म? बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी, क्या बोल रहे हैं? वापस आ गया तो हाँ वापस सिस ट्रांस पे आ गए, बहुत टाइम पास कर लिया साला। ये सिस ट्रांस दिखा सकता है? हाँ दिखा सकता है, कैसे मैं बताता हूँ। अरे हाँ दिखा सकता है वो। दोनों के दोनों बाहर, समझा? और एक बाहर एक अंदर। डिफिकल्ट नहीं हो रहा है ना बे? दिस इज सिस और ट्रांस, सिस, दिस वन इज ट्रांस, ठीक है। तो दिस वन कैन शो सिस ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है। नीचे ऐसे टिक मारना चाहिए, तो आगे लिख देना बे इनका एग्जांपल ऐसे, ठीक है। ओके नेक्स्ट। मतलब बाकी तो रिंग में ऐसे नहीं होता। नहीं, हम लोगों ने बाकी रिंग में तब तक पढ़ा नहीं था, बाकी में भी हो रहा था, अभी के पहले वाले में भी हो रहा था, अभी पढ़ रहे हैं ना वैसा। तब तक हम लोग उनके आइसोमरिज्म के टाइप पढ़ नहीं रहे थे। चलो तो पहला वाला क्या? इसमें होगा सेम। हर एक में होगा। अच्छा ओके वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए हर एक में होता तो ऐसा क्वेश्चन नहीं लेते भाई, चुप है। हर एक में नहीं होगा, रूल नहीं बना खुद के। तो ये ऐसा बनेगा, एक अंदर बाहर बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट। हाँ ठीक है, इसमें होगा? क्यों नहीं होगा? डबल बॉन्ड है। हाँ डबल बॉन्ड इज प्लेनार। ये प्लेनार कंपाउंड है, तो प्लेनार कंपाउंड में सिस ट्रांस, मतलब इसमें आगे पीछे कुछ नाम की चीज रहती है क्या? हाँ ये दोनों इन द प्लेन है। नहीं समझा? समझा? हाँ देखो, ये आगे पीछे का इधर लॉजिक ही नहीं है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है डबल बॉन्ड की? sp2 विच इज प्लेनार। ये प्लेन में ही रहेंगे, ये कभी आगे बाहर आ ही नहीं सकते। ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में आगे बाहर रहता है। ए समझे? बाउंसर नहीं जा रहे ना बे? इसमें नहीं होगा। अब धीरे धीरे एडवांस तक पहुंच रहे काइंड ऑफ। हाँ इसमें होगा। हाँ क्योंकि हाँ तो ये 8 मेंबर की रिंग, ये सिस है, एंड इस वाले में ऐसा भी होता है। ट्रांस बनेगा। मस्त ना? डबल बॉन्ड पे तो और होएगा ना। ये ट्रांस है, बट ये अपना साइक्लो एल्केन वाला था क्या? नहीं, ये हमारा डबल बॉन्ड का रोटेशन वाला था। मतलब समझ में आ रहा है ना भाई? साइक्लो, हाँ साइक्लो एल्केन। हाँ 8 में ये वाला। हाँ देखो अब लेट अस से दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। फर्स्ट सेकंड तो समझ लो। हाँ तो फर्स्ट, सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1। 8 1 को कनेक्टेड, 8 1 को कनेक्टेड। वो अच्छा वो हाँ समझा? सर ये वाले ये कैसे भी होगा? GI क्या? ये कैसे होगा? होगा कार्बन। हाँ ये रिएक्शन में होता है ये। हाँ देखो ये दोनों एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होता है? ड्यूरिंग रिएक्शन। नहीं नहीं तो मतलब क्या सिस्टर्स कैसे होगा? देखो ना, इसमें ये दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड, दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड, दिख रहा है? तो इसमें भी वैसे ही है। नहीं है ना, 6 मेंबर से कम वाले में नहीं होता। अभी पढ़ाया था ना साइक्लो एल्कीन, ठीक है। ये अभी हम लोग मतलब ये मेंस लेवल पे ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, ठीक है। हाँ अभी हम लोग थोड़ा सा एडवांस को टच कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। बट एडवांस में ऐसा नहीं आता, एडवांस में इनके पहले की रिएक्शन आती है, एंड फिर बाद में कि कौन सा बनेगा, सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा, वो रिएक्शन जब पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। वैसा एडवांस इतना भी इजी नहीं रहता ऑब्वियसली। हाँ तो इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखता है।
What about this one? Can it show cis-trans isomers? No, ये तो इन द प्लेन ही रहेगा, ये कभी हिलेगा क्या? तो इवन नाउ इट इज इनएक्टिव. ठीक है, हाँ वो बाद में. हाँ एक मिनट. हाँ कौन सा वाला? ये वाला. हाँ देखो ये सिंगल बॉन्डेड है. ये आगे पीछे कर सकते हैं बट ये ऐसे ही प्लेन में ही रहेगा. देखो दो पेन दो तुम्हारा. इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों अगर ऐसे ऐसे तो सिस, एक ऐसा है और एक पीछे गया. बट अभी दिक्कत क्या है, ये ऐसा आगे पीछे इसमें हो सकता है क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड है. तो सिंगल बॉन्ड में दोनों आगे सामने सिस, एक आगे पीछे ट्रांस. यहाँ पे क्या हो गया, इस वाले में दोनों प्लेनार ही है और अभी जिंदगी भर बेचारे ऐसे ही प्लेनार रहेंगे, कभी हिल ही नहीं सकते. तो नहीं होगा. हाँ अब उसके नीचे वाले में ऊपर वाला डबल बॉन्ड है ना, ये ऊपर वाला डबल बॉन्डेड है तो ये फिक्स्ड है. ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या इसको? हाँ बट मतलब प्लेन तो डिफरेंट है ना. हाँ तो इसको प्लेन डिफरेंट करने के लिए सिर्फ उल्टा भी कर सकता हूँ ना. मतलब इसको ऐसा ऐसा है, इसको ऐसा तुम उल्टा देखो. अभी अंदर गया ना, पहुंच गया अंदर, तो क्या डिफरेंस आया? बट सर अब वो वाले में देखो का प्लेन डिफरेंट हो सकता है और ये वाले में ये वाला हिल नहीं सकता क्योंकि डबल बॉन्ड है. और ये वाला तो हिल सकता है ना, प्लेन चेंज तो होगा. हाँ तो क्या फर्क पड़ा? तो सिस ट्रांस क्या बोलोगे? ट्रांस हो जाएगा. ऐसा है ये प्लेन में और ये बाहर है, इसको क्या बोलोगे? क्यों? हाँ ठीक है चलो, इसको ट्रांस बोला. ओके, इसे क्या बोलोगे? सेम ना, मतलब हाँ सेम. तो नो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म. सीसी नहीं बन रहा है. चलो लेट अस से तुम ट्रांस बोल रहे हो, जो गलत है क्योंकि इसके प्लेन में ऐसे ही ऐसे रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, एग्जैक्ट अपोजिट, तो ट्रांस है. दिस इज नॉट ट्रांस, इवन दिस वन इज नॉट ट्रांस, अपोजिट रहना चाहिए. अच्छा ठीक है, ओके. हाँ नहीं, ये सिस ट्रांस में दिखा था बिकॉज दिस वन इज प्लेनार. ये प्लेन में ही रहेगा, ये आगे पीछे हो सकता है ना, समझा? ओके. अब ये दिखाएगा क्या? हाँ कैसे? वेरी नाइस. ए देखो भाई, इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल है बिकॉज ऑफ लोन पेयर. वेरी नाइस. तो सी से ट्रांस, ट्रांस, दूसरा वाला सिस, फॉलोड. Conformers is observed in single bond. हाँ क्योंकि They exist due to free rotation of single bond. समझा? ये थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था. दोनों हाइड्रोजन सामने सामने रहेंगे, क्या बोलने का? एक्लिप्स्ड. डबल बॉन्ड हो गया, वह भी सिंगल बॉन्ड. एक्लिप्स्ड घूम गया, क्या बोलने का? स्टैगर्ड. याद है कुछ ऐसा? Which one is more stable, eclipsed या staggered? सीख गए तुम लोग, बस इतना ही पढ़ना है सारा. सर कल पानी से ग्रुप पर आया. क्या? चश्मा फेंक दिया. क्यों? अभी आपने सिखाया नहीं, उसके बाद आप पूछ रहे हो किसके लोग कितने, और एक क्वेश्चन दिया और सिर्फ 3 लोग ने हाथ ऊपर किया. देखो बैक्स, ये वाला दिख रहा है सारे हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन इन द प्लेन वाला है. ये क्या हो रहा है आज? आने दो आने दो. अरे अब देखो बैक्स, दोनों हाइड्रोजन इन द प्लेन वाले सामने, दोनों हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन वाले भी सामने, एंड इनसाइड द प्लेन वाले भी सामने. समझा? तो दिस इज एक्लिप्स्ड. बट इसको देखने में जरा दिक्कत हो रही है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग इनको जरा नाम दे दे पहले. चलो 1 2 3 4 5 6 चलेगा ऐसे नाम दिया तो? ठीक है. एंड वी आर अज्यूमिंग दैट हम लोग इधर से देख, तो हम लोग इस एंगल से देख रहे हैं. समझा क्या? समझा? हम लोग इस एंगल से देख रहे हैं. अब
बता इसको मैं कार्बन 1 एंड कार्बन 2 ऐसे बोल रहा हूँ, चलेगा? C1 C2, ठीक है। चलो C1 की बात करते हैं। C1 कैसे दिखेगा? ऐसा दिखेगा? हाँ बराबर। और C2 ओके नहीं दिखेगा। ऊपर का नहीं, वो दिखते करते हैं, मतलब वो दिखाना तो पड़ेगा ना, मतलब ऐसे। हाँ तो अब इसमें ये तीनों हाइड्रोजन है। अब सिर्फ हाइड्रोजन बनाऊंगा तो साला समझेगा नहीं। 1 कहाँ पे है? ओके लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? वेरी नाइस 2 आएगा। एंड राइट हैंड साइड पे ये समझ में आ रहा है? हम लोग ऐसे देख रहे हैं, पीछे वाला अपने लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। इधर से बताता हूँ। हाँ पीछे वाला अपने लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, आगे वाला अपने राइट हैंड साइड पे आएगा, एंड एक ऊपर आएगा। ओके दूसरा कार्बन देखने से पहले अपने को पहले कार्बन का गोला दिखेगा। अभी के लिए हम लोग पहले वाले कार्बन को इग्नोर मार रहे हैं से। ऊपर क्या दिखेगा? H4 नीचे, वेरी नाइस। और यहाँ पे समझा? फिर बाद में हम लोग इन दोनों को कंबाइन कर देते, चलो, क्योंकि दोनों को एक साथ बनाना है, ठीक है। पहला कार्बन H1 H2 H3, दूसरे कार्बन का गोला। हाँ अब वो एकदम पीछे की तरफ है तो हम लोग थोड़ा सा दिखाने के लिए सिर्फ ऐसे टिल्टेड बनाते हैं, समझा? एक्चुअल में टिल्टेड है क्या? नहीं, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे H4 H5, सॉरी गलत बनाया, मतलब टिल्टेड इस एंगल से बना रहे हैं ना, तो ऐसे ही बनाते हैं। H5 एंड H6, समझे? एंड दिस इज एक्लिप्स। इसके बीच में एक नया कंसेप्ट आता है डायहेड्रल एंगल। बॉन्ड एंगल नहीं है, डायहेड्रल एंगल। व्हाट इज द एंगल बिटवीन H1 एंड H4? 0, वेरी नाइस, 0 है। हाँ ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवर हियर थीटा इज 0 एंड दिस थीटा इज कॉल्ड एज डायहेड्रल एंगल। करते हैं ना, करते हैं। हाँ यस, वो दोनों सेम लाइन में है, सिर्फ हम लोगों को वो रिप्रेजेंट करते वक्त ऐसे दिखाना पड़ेगा। कोई भी दिक्कत? पक्का? ओके इसको मैंने घुमा दिया 180 डिग्री पीछे वाले सेकंड कार्बन को। C1 वैसे के वैसे बना रहा हूँ, मेरे को कुछ उंगली नहीं। H1 H2 H3 C2। अब नीचे क्या आया? H4 आया। बाहर क्या आया? चार जैसा बनेगा। गधे हो तुम लोग, एक रोटेशन नहीं सोच पा रहे हो यार। चलो मैं बताऊं, देखो जो चीज ऐसे पीछे है 180 डिग्री घुमाने के बाद ऐसे आएगी, बाहर आया, समझे? 180 डिग्री। हाँ तो ये H5 पीछे था, बाहर आ जाएगा। ऐसा 180 डिग्री घुमाया, देखो 180 का ऑपरेशन हुआ, बाहर आ गया। H5 इज कमिंग आउट द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन, समझ में आ रहा है? एंड नाउ H6 इज गोइंग इनसाइड द प्लेन। कोई भी दिक्कत? श्योर हो? ओके तो इसका अगर मैं मतलब इसको भी सेम एंगल से देखूं फिर तो अपने आँख से, यस चलो फटफट बताओ। C1 पे कुछ चेंज नहीं हुआ, H1 H2 H3, यह हमारा गोला, सॉरी नीचे क्या है? H4। आराम से सोच के इधर से ही बताओ, इसको मत देखो, इसको दिखाओ। देखो इधर से देखेंगे H5 कहाँ पे आएगा? राइट या लेफ्ट? राइट में आएगा। एंड H6 लेफ्ट में। ओके तो यस H5 H6। एंड देखो ना भाई पूरा ये देखो, इधर 180 डिग्री इसको घुमाया, H4 नीचे आया। 180 डिग्री H5 को घुमाया ना इधर सामने की तरफ, तो H5 राइट में आया। एंड इसको 180 डिग्री घुमाओगे इधर, तो H6 इधर आएगा, समझे? बन गया ना अपने आप, इन डाउट। ये रिप्रेजेंटेशन हम लोग हमारे मतलब ईज के लिए बना रहे हैं, इजी जाए इसलिए, गेटिंग इट? ठीक है ओके तो H1 H2 H3 H4 H5 H6, समझा? What is the dihedral angle between H1 and H4? 180. What is the dihedral angle between H1 and H5? 60. हाँ वेरी नाइस, समझा? 60 डिग्री का है, पक्का?
ओके तो डायहेड्रल एंगल वो ऐसे एकदम एग्जैक्टली पूछेंगे, डायहेड्रल एंगल आराम से करेंगे हम लोग, बट अभी इन दोनों के बीच का डायहेड्रल एंगल अगर पूछा तो 60 डिग्री, एंड इधर का डायहेड्रल एंगल जो पूछने के चांसेस नहीं है बट स्टिल 180 डिग्री। ठीक है, लिख दो। ये जो नया पढ़ा है ना अभी देखने का एंगल, इसे बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। मेरा viewing। ये स्ट्रक्चर जो हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं अलग मैनर में, इसे बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन। चलो भाई देखो, अब हम लोग अभी डायरेक्ट 180 डिग्री से नहीं घुमाएंगे, 60 डिग्री से घुमाएंगे एंड एनर्जीज को कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलो। सॉरी, नेक्स्ट हेडिंग सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, वो रह गया। ठीक है, देखो भाई, अब इस वाले में हम लोग क्या करते हैं, अब दो भाई मुझे पेन लो, ठीक है 3 बस हो जाएंगे। हाँ, ये ऐसा था, ये ऐसा था, हम लोगों ने इसको ऐसा देखा। कौन सा प्रोजेक्शन? न्यूमैन। नहीं, हाँ एक्लिप्स वो कन्फर्मेशन हो गया। हाँ, अब हम लोग इसको ऐसा देखेंगे, समझा? देखने का एंगल चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं, समझा? हाँ, देखो ऐसा है, ऐसा बनाया मैंने न्यूमैन में, हम लोगों ने ऐसा सामने से देखा, अब हम लोग ऐसा देखेंगे टेढ़ा, कुछ भी। हाँ, ऐसे ऐसे मतलब समझने के लिए इजी के लिए, इसलिए क्योंकि बार बार ये बनाना डिफिकल्ट है ना भाई, इसलिए ये चलेगा। ये हम लोग वापस बाद में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर अभी मतलब इस चैप्टर में यूज होगा बट इस टॉपिक में यूज नहीं ज्यादा होगा। इधर से ऐसे देखो ऊपर, समझा? अरे इजी गिरे इसलिए, ठीक है। तो देखो भाई, ऐसा है, एंगल सिर्फ चेंज, ठीक है, एंड फिर इसको चपट कर रहे हैं ताकि इजी जाए और कोई, अरे मतलब ऐसे थे बनाने के लिए, ऐसे ऊपर बाहर आने वाले कैसे बनाओगे ना पेपर पे, तो ऐसे समझे? पता ही नहीं चल रहा कौन बाहर है, तो क्या टीडी है भाई, टीडी चल रहा है। तो उसका भी है, बता दो ना। चल चल तू गुस्सा मत हो, ठीक है। साइलेंट से वायलेंट। तो 1 2 इसमें 1 ऐसे नीचे आ रहा है, समझे ना? वो ऐसे ऐसे किया है, ऐसा था, ऐसा किया है, 1 नीचे आ रहा है एंड ये 1 के दोनों हाइड्रोजन, चल तेरे लिए मैं पहले ऐसे बाहर आने वाला बना दूं, ठीक है, ओके। तो ये 1 का कौन सा हाइड्रोजन था बाहर आने वाला? H1 एंड ये H4, 2 का H4 है ऊपर, समझा? ठीक है। ये वाला जो है जब ऐसा था, हाँ और एक दे दो, देखो तो बट ये बाद में आगे जाके काम आएगा ना बेटा, मैं क्या करूँ, पढ़ाना पड़ेगा, क्या फायदा, मतलब इजी जाता है। ठीक है, H1 H2 H3 के लिए कलर दो जरा, ठीक है। ये ऐसा देख रहे सामने से, समझा? ये H2 था, भूलना मत, ये कलर H2 था, ब्लैक वाला H3 अपना, ठीक है। सामने से देख रहे, ये बाहर आया, ये दोनों अंदर गए, समझा? तो हम लोग इसको फिक्स कर देते कि ये वाले जो है ना, ये अंदर जाने वाले हैं, इधर के भी अंदर जाने वाले रहेंगे, समझा? ठीक है। इस तरफ क्या है? H2
ये वाला भी H5 खत्म। ऊपर से देख रहे हैं, बोलो। H1 ऊपर है। हाँ हाँ, बट हम लोग ये C1 ही नीचे बना देते। एक पेन एक्सचेंज कर लो सबके। अब C1 हम लोग नीचे बना रहे हैं, ये C1 है और ये C2 है, ठीक है। C1 नीचे चलेगा, ओके। एंड फिर ये बार बार ऐसे बनाने ना पड़े, इसीलिए सिंपल ऐसे मच्छी का काटा, H1 H2 H3 H4 H5 H6। ऑप्टिकल आइसोमर्स में ये बार बार यूज होगा, तब ये काम आएगा बहुत ज्यादा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के टाइम पे ये काम आएगा। एक ज़्यादा thick line होता है। सॉरी, एक ज़्यादा जामुन की thick line होता है। एक जगह पे ज़्यादा thick line होता है, ज़्यादा thick होता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, सारे लेंस नॉर्मल, ठीक है। इधर लग रहा है वो जो ज़्यादा thick है। ओके, इसमें अपने को एक पता चला, इसकी चार्जिंग खत्म होने आ गई। वर्टिकल लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आर इनसाइड द प्लेन। सर ये projection क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर फिशर वो साइंटिस्ट है जिन्होंने हम लोगों को ग्लूकोज का एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर दिया है ग्लूकोज का, ठीक है। वो भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। मैं माइक चेंज करके आया, अभी हम लोग सिर्फ न्यूमैन से ही काम चलाएंगे, मतलब उतना कन्फॉर्मर्स के लिए न्यूमैन सफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। सॉहॉर्स और फिशर नहीं। यहाँ और एक फिशर में लिमिटेशन आ गई। फिशर में हमेशा ये दोनों बाहर ही रहेंगे और हमेशा इस तरफ वाले अंदर ही रहेंगे, हम लोगों ने फिक्स कर दिया है ना बे। तो हमेशा अगर H1 H4 सामने सामने ही आ रहे हैं, बाहर ही आ रहे हैं, मतलब हमेशा एक्लिप्स, समझा। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला की एक लिमिटेशन है, ओनली एक्लिप्स कन्फॉर्मर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। यहाँ पे चाहिए तो फिशर की लिमिटेशन लिख दो। अरे वो हम लोगों ने किया, बोला नहीं, ऐसे दोनों बाहर आ रहे थे। ऐसा ही था। हाँ, अरे तो ऊपर वाला तो H ऐसे और नीचे वाला नीचे ऐसे है ना। देखो ये ऐसा था, सॉहर्स ऐसा देख रहा है, स्टिल बोथ आर कमिंग आउटसाइड एंड बोथ आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, समझा। तो फिशर में हमेशा एक्लिप्स्ड ही रहेगा, कभी स्टैगर्ड हम लोग बता पाएंगे क्या? नहीं। तो फिशर की लिमिटेशन क्या रहती है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला की? ओनली एक्लिप्स कन्फॉर्मर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। जल्दी छोड़ना पड़ेगा, कल श्रेयस सर ने 10 बजे छोड़ दिया था। तो इधर कुछ ऐसे रेस नहीं लगी है सालों। कंपटीशन है आपका। नहीं नहीं, चलता है चलता है। Everyone is buying into it. नहीं, इसको 180 घुमाएंगे तो ये बिहाइंड द प्लेन हो जाएगा, ये दोनों इन फ्रंट ऑफ द प्लेन आ जाएंगे। तो प्रोजेक्शन, हाँ, बट वो प्रोजेक्शन में हम लोगों का वैसा कुछ रूल ही नहीं है। तो भी स्टैगर्ड तो हो ही सकता है। वो हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, बट अगर वो स्टैगर्ड हो गया तो इधर हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे वैसा। अगेन सुनो बे, ये मॉलिक्यूल्स ऐसे बनाने में बार बार दिक्कत आ रही है ना, इतना कौन बनाते बैठेगा, इसमें टाइम लगता है। इजी जाए इसलिए ये या फिर ये बनाया गया है, समझा। उससे क्या इजी जाए? अबे 3 लाइन बहुत इजी होता है, हाँ, यस, थैंक यू, ठीक है, समझा। तो रिप्रेजेंटेशन इजी गिरे इसलिए किया गया है, भले इंफॉर्मेशन फिर कुछ ना दिखा पाए। अरे बट न्यूमैन से हो रहा है ना, जहाँ पे फिशर इजी जाता है वहां पे हम लोग फिशर यूज करते हैं, जहाँ पे न्यूमैन इजी, जैसे मैंने अभी बोला ना कन्फॉर्मर्स के लिए हम लोग न्यूमैन ही यूज करेंगे। मतलब अगर हम लोग ऊपर वाली से घुमाएंगे तो नीचे वाला बनेगा ही नहीं, हाँ, मतलब फिशर प्रोजेक्शन उसका बनेगा ही नहीं, यस। तो फिर फायदा ही नहीं। हाँ, तो इधर हम लोग एक्लिप्स यूज नहीं करते। ए सुनो बे, सिंपल चीज, कन्फॉर्मर्स न्यूमैन से बात होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोगों को फिशर यूज होगा।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के जब क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनर तुम लोगों को हमेशा ऐसे ही प्रोजेक्शन में देगा। कन्फॉर्मर्स की जब कभी क्वेश्चन आएंगे तो एग्जामिनर खुद तुम लोगों को इसी प्रोजेक्शन में देगा, तो एग्जाम में समझ में आए कि क्या बताया है क्या बनाया, क्योंकि एग्जामिनर ये बनाते नहीं बैठेगा भाई, बहुत इंक जाएगी उसकी और बहुत मेहनत भी लगेगी, समझा। तो वो रिप्रेजेंटेशन इजी जाने के लिए रहता है और कुछ नहीं। अभी के लिए न्यूमैन के हम लोग ऐसे 10-50 क्वेश्चंस कर लेंगे तो तुम लोगों को न्यूमैन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑप्टिकल में भी इसके भी 10-50 क्वेश्चन कर लेंगे तो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या वही कर लेंगे, रुको ना यार, तुम लोग आगे का बहुत पूछते हो। ये समझा, इधर तो कोई भी दिक्कत। आगे फर्स्ट हेडिंग इथेन, कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन, हेडिंग डालो कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन। C2H6 कितने डिग्री से घुमाना है? 60, ठीक है, ओके। डायरेक्ट न्यूमैन बनाओ चलेगा। पहला कार्बन आइटम, दूसरा कार्बन आइटम, ठीक है। पहले कार्बन पे H1 यहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा पे न्यूमैन में बताओ? H2 आएगा, बिहाइंड द प्लेन वाला लेफ्ट पे रहता है एंड आउटसाइड द प्लेन वाला बाहर रहता है। H4 H5 H6 चलेगा, ओके। 60 डिग्री से घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाए, एंटी क्लॉकवाइज भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्जामिनर ने पूरी डायग्राम बना के दी रहती है। अगेन एग्जाम में डायग्राम बनानी है क्या? नहीं, उस डायग्राम की क्वेश्चन अपने को टैकल कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब हाँ, यहाँ पे टॉर्जनल एंगल 0 हर एक का, ठीक है। फिर बाद में 60 डिग्री का रोटेशन किया, C2 को करे, तो H1 के सामने C2 को घुमा रहे हैं, मतलब पीछे वाले को घुमा रहे हैं, चलेगा ना? H1 के सामने H6 आ जाएगा। वेरी नाइस, करेक्ट। H1 H2 H3 H4 इधर आ गया, H5 H6, ठीक है। हम लोग जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर तो कोई भी दिक्कत? नेक्स्ट, यस, अगेन 60 डिग्री रोटेशन ऑफ C2 क्लॉकवाइज, तो ये H4 H3 के पीछे आएगा, हाँ बराबर, समझा? H4 के सामने H1। हाँ, इसमें क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द टॉर्जनल एंगल बिटवीन H1 एंड H4, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इसको, ठीक है। लेट अस से कि 270 डिग्री से घुमाया क्लॉकवाइज, व्हाट इज द टॉर्जनल एंगल बिटवीन H1 एंड H4? 270 90 हो जाएगा, हाँ समझा, हाँ 360 माइनस 270 वैसे भी कर सकते हो, ये समझा? पक्का, ओके। तो बस वैसे वाले क्वेश्चन तुम लोगों को टैकल करने आना चाहिए। 90 डिग्री का भी आता नहीं है, 60 के इसमें ही आता है, तो शायद से 300 दे देंगे तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, ओके। H1 H2 H3 वैसे ही रहने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया H5 H4 H6, कोई भी दिक्कत? ओके। पहला कौन सा था, स्टैगर्ड या एक्लिप्स्ड? वापस इसके बाद स्टैगर्ड, स्टैगर्ड के बाद वापस एक्लिप्स, वापस स्टैगर्ड, फिर बाद में ओरिजिनल। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कितने डिग्री, सेकंड वाला स्टैगर्ड है, कितने डिग्री पे घुमाने के बाद स्टैगर्ड होगा। C2 रोटेट कर रहे हैं, पीछे वाला कार्बन रोटेट हो रहा है वैसा। ए वो 60 डिग्री C2 है, मतलब क्या, तो पीछे का C2 कार्बन 60 डिग्री से रोटेट हो रहा है, ठीक है। पहला वाला कार्बन वैसे के वैसे है, बोलो। चलो भाई, अगर किसी का बनाना बाकी रहेगा घर पे जाके कंप्लीट कर देना। E1 E2 E3 E4 E5 एंड E6, सारे स्ट्रक्चर अलग अलग है, ऐसे अज्यूम कर रहे हैं, तो 6 एनर्जीज आएंगी, ठीक है। E1 इज इक्वल टू E3, E3 इज इक्वल टू E5, समझा क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, सारे क्लिप्स है। या फिर E2 इज इक्वल टू E4 एंड E6, समझा? अभी वो भी पूछूंगा ना इसके बाद। हाँ, विच वन इज हायर, E1 या E2? विच वन इज हायर, E1 या E2? एनर्जी, ए E मतलब एनर्जी, पता है ना? ओके हाँ, ओके, अरे यार मुझे लगा था एक्लिप्स फॉर्मेशन। हाँ,
तो E1 and E2, which one is higher? E1 is higher because this one is stable. Stable things have less energy. This one is unstable. It will have higher energy. E1 and E2, हाँ. क्या? Okay, हाँ. ज़्यादा stability and energy. What is the relation? टेबल कैसे है? Okay, देखो ये दोनों HH सामने सामने क्या होगा? रिपल्शन रिपल्शन होगा तो अनस्टेबल बनेगा. ये दोनों एकदम अपोजिट में दूर दूर स्टेबल. कोई दिक्कत? बोलो. स्टैगर्ड, यस. चलो आगे ग्राफ बना ले एक छोटू सा. ये घर पे जाके बनाना है, कंप्लीट करना. छोड़ दो अभी, पूरा बनाते मत बैठो. हो गया रहेगा तो वेरी नाइस, गुड. अब एनर्जी 0 डिग्री, 60, 120, 180, 240, 300, 360. सर एक्लिप्स का स्टैगर्ड ज्यादा होगा. यस. एनर्जी ज्यादा होगा क्योंकि कम स्टेबल है. चलो भाई इसका ग्राफ कैसे आएगा? लेट अस से E1 0 मतलब E1 ये यहाँ पे था. अब एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी. तो इधर से लेट अस से वो यहाँ पे आ गया. वापस उधर ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी. वापस नीचे, वापस ऊपर, वापस नीचे. लाइन वाइज नहीं आएगा बट थोड़ा धीरे धीरे जाएगा ना वैसे. समझा ना? ऐसे स्ट्रेट नहीं, सडन चेंज नहीं आएगा. फिर बाद में ऐसा. कोई दिक्कत? लॉसर मेयर का नहीं, ऐसा नहीं है वो. हाँ वो अलग है ना. वो ऐसा ऐसे जाता है ना कुछ. हाँ ऐसे होगा. ऐसे ऐसे जाता है. याद आ गया. थोड़ा सा यार, इतना नहीं. आगे बढ़े. नेक्स्ट इसके ऊपर मतलब ऐसे इतना इजी क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है बट स्टिल ठीक है. इसका सबसे स्टेबल कन्फॉर्मर कौन सा रहेगा? नीचे 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे. इसमें 3-4 बन ही नहीं सकते, इसमें 2 ही बन सकते हैं. एक एक्लिप्स और एक दूसरा स्टैगर्ड. समझा? ठीक है. तो 2 ही बना दे सिर्फ. पहला कार्बन, दूसरा कार्बन. हाँ दोनों बना दो बेटा. इसमें कितना रिपल्शन होगा? यस. क्लोरीन का रिपल्शन ज़्यादा रहेगा, सही बोल रहे हो. एंड दूसरा एक बनेगा स्टैगर्ड. वो ज्यादा स्टेबल है. यस. ये बनने के लिए वैसे 6 के 6 बनेंगे अगर तुम लोग हर एक क्लोरीन को 1 2 3 ऐसे कर रहे हो तो. बट सिंस क्लोरीन इज सेम, हाँ तो क्यों, एक बार प्रैक्टिस के लिए किया बस हो गया. ठीक है. ओके. तो फिर अगर अलग अलग होगा Cl और O अलग तो अभी आएंगे. हाँ उसके ऊपर अभी आने वाले हैं. डन. थर्ड CH3, CH2, CH2, CH3. ए देखो पहले लेट्स से दिस इज आवर कार्बन नंबर 1, दिस इज आवर कार्बन नंबर 2. चलेगा? कार्बन 1 इज अटैच टू, ऊपर की तरफ CH3 लिख रहा हूँ, यहाँ पे HH लिख रहा हूँ. मेरी मर्जी, मतलब मैं शुरुआत में ऐसे ही लिख रहा हूँ. चलेगा? CH3 H H. कोई भी दिक्कत? CH3 ऑपोजिट होएगा तब. हाँ बल्कि सही है. ओके. तो अब इसमें हम लोगों को सारे बनाने हैं स्ट्रक्चर. 360 डिग्री घुमाते बैठने हैं. चलो मेहनत करते हैं. क्या जरूरत है? क्या कर सकते हैं. ये समझा? दिस इज कॉल्ड एज परफेक्टली एक्लिप्स्ड. क्योंकि CH3 बल्कि ग्रुप सामने सामने, सबसे परफेक्टली एक्लिप्स्ड. सबसे ज्यादा अनस्टेबल ही होगा. हाँ क्योंकि सबसे बल्कि ग्रुप सामने सामने है तो ये मोस्ट अनस्टेबल. चलो C2 को 160 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री C2. अब इसको स्टैगर्ड, परफेक्टली स्टैगर्ड बोलना करेक्ट होगा क्या? हाँ स्टैगर्ड जो मल्टीपल वो भी परफेक्टली होगा. सही बोला. तो इसे बोलते हैं पार्शियली स्टैगर्ड. यस. इसको पार्शियली स्टैगर्ड क्यों बोलेंगे समझ में आ रहा है ना? बल्कि ग्रुप्स बाजू बाजू में, CH3 तो थोड़ा तो रिपल्शन रहने ही वाला है. ऑल्सो कॉल्ड एज गॉच. गॉच कन्फॉर्मर नाम है. अभी क्या है? ठीक है. वापस इसको 60 डिग्री से घुमाया. परफेक्टली एक्लिप्स बोल पाएंगे क्या? नहीं. क्या बोलने का? पार्शियली एक्लिप्स्ड.
क्योंकि अभी H एंड CH3 आमने सामने आएंगे ना, कम बल्कि ग्रुप्स। समझ पा रहे हो? परफेक्टली स्टैगर्ड परफेक्टली स्टैगर्ड, जिसे एंटी बोलते हैं। अनस्टेबल हाँ ऑब्वियसली। ये परफेक्टली पार्शियली स्टैगर्ड क्योंकि बल्कि भी बाजू वाले बना ये गलती से आमने सामने आगे तो परफेक्ट रहेगा। गलती से ये CH3 इस पहले कार्बन पे चिपका मत देना। हाँ, वैसा एक ऑप्शन रह भी सकता है, तो पूरा वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। समझा? ये फर्स्ट कार्बन का बॉन्ड है, ये सेकंड कार्बन का बॉन्ड है, CH3 वाला दूसरा वाला वो पीछे वाले कार्बन पे है, तो उधर ही चिपकाना। समझा क्या मिस्टेक होगी? तुम लोग ड्रॉ करते वक्त हो सकती है, इसलिए बताया। ठीक है? हाँ कैसे भी मत करो, तेरे लिए ये था। अब फिर बाद में हाँ इसे क्या बोलने का, पार्शली वापस C2 को 60 डिग्री बस है। अब यहाँ पे इसको एंटी बोलते हैं ना नेक्स्ट वाले में। हाँ, परफेक्टली स्टैगर्ड ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी कन्फॉर्मेशन, एकदम उल्टा। परफेक्टली स्टैगर्ड एंटी। बराबर नहीं लिख रहा हूँ, बड़ा दिखेगा नहीं मेरे को क्या लिखा है। ठीक है, ये एंटी हो गया। वापस घुमाएंगे क्या आएगा? पार्शियली स्टैगर्ड। वापस घुमाओगे गॉश। हाँ पार्शियली एक्लिप्स्ड। उसके बाद वापस घुमाएंगे तो गॉश। देखो वापस घुमाएंगे ये इधर आएगा पार्शियली एक्लिप्स्ड। फिर गॉश, फिर बाद में वापस घुमाओगे तो CH3 इधर आएगा, तो वापस गॉश जैसा हो जाएगा। और फिर वापस परफेक्ट। फिर बाद में परफेक्टली एक्लिप्स्ड। यस ठीक है। तो इसके बाद वाले तुम लोग बनाओगे? बनाओ बनाओ। बस घुमाना है। यस परफेक्टली स्टैगर्ड ना बल्कि ग्रुप दूर चले गए। हाँ अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, व्हाट इज द टॉर्जनल एंगल बिटवीन CH3 ग्रुप इन फर्स्ट? 0 इन गॉश, इन परफेक्टली एक्लिप्स्ड, सॉरी पार्शियली एक्लिप्स्ड 120, परफेक्टली एक्लिप्स्ड स्टैगर्ड 180। ठीक है, वापस फिर एक्लिप्स्ड पार्शियली 120 एंड गॉश में 60। समझा? यहाँ पे टॉर्जनल एंगल कैसे क्वेश्चन आ सकता है? बोलो। पार्शियली स्टैगर्ड, हाँ सॉरी माय बैड। चिल्ला चिल्ला के आंसर देना शुरू मत करो, रुको। ई मतलब एनर्जी अब है। चलो, विच वन हैज लोवेस्ट वैल्यू? E4 परफेक्टली स्टैगर्ड। बहुत दूर चले गए ना, एकदम स्टेबल। ओके, E4 के बाद फिर E6 और E2। हाँ E2 एंड E6 गॉच। ये देखो बस स्टैगर्ड इज ऑलवेज मोर स्टेबल, दूर है ना, बट इसमें ये फिर भी थोड़े से नजदीक है, 60 डिग्री पे है, तो इन दोनों में रिपल्शन थोड़ा तो होगा ही, थोड़ा सा होगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो E2 इज इक्वल टू E6। इसके बाद E5 E3 दोनों, एंड सबसे कम एनर्जी सॉरी सबसे ज्यादा एनर्जी E1। ठीक है, तो E1 is highest,
then E3 is equal to E5, then E2 is equal to E6, lowest energy E4. एनर्जी में किसी को दिक्कत रहेगी तो पूछे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तुम लोगों ने आंसर दिए तो चलेगा ना? ओके ग्रेट। इसका ग्राफ खुद से बनाओगे या मैं बनाऊँ? बनाओगे? ट्राई करो। हाँ बट तुम्हें स्ट्रेट नहीं, थोड़ा सा कुछ गलत है। हाँ परफेक्ट, यस। एनर्जी 0, 60, 120, 180, 240, 300, 360। नहीं बट तेरे कुछ तो गलत नहीं, है। उसने वो एंटी का बस ऊपर का नहीं बनाया, ओके रिव्यू वाला नहीं। देखो 0 डिग्री पे हाईएस्ट एनर्जी, 60 पे थोड़ी एनर्जी कम होगी बट एकदम नहीं होगी, थोड़ी एनर्जी कम होगी। 120 पे वापस बढ़ेगी बट 0 डिग्री जितनी नहीं बढ़ेगी। 180 पे एकदम कम पॉइंट आएगा। 240 पे वापस इसकी जितनी, नहीं सॉरी 120 जितनी, ऊपर जितनी, हाँ। क्योंकि ये गॉश होगा वापस, ठीक है। फिर बाद में इसकी जितनी पार्शियल एक्लिप्स, तो इसकी एनर्जी इधर किधर तो, एंड फिर बाद में 360 पे वापस परफेक्टली एक्लिप्स्ड। ये एनर्जीज के लेवल समझेगा, देखो E1 इज हाईएस्ट, ठीक है। फिर बाद में E1 के बाद वहां पे ऑर्डर देखो E3 एंड E5, ठीक है। तो E1 के बाद अगर देखोगे तो E3 देखो, ये मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, मतलब दिक्कत नहीं होगी। सो दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3, E4, E5, E6, वापस E1 पे आ रहे हैं। 360 घूमने के बाद E1 वापस आएगा ना बे। तो E1 के बाद E3, E5 है ना बे, समझ में ना ग्राफ। फिर बाद में E2, E6 है, एंड फिर बाद में E4 सबसे कम है, वो ऑर्डर फॉलो हुई, ग्राफ बराबर बना, समझे, ठीक है। फिर बाद में इनको सिर्फ उन लोगों को कनेक्ट करना है, कनेक्ट करोगे तो ऐसा कुछ शेप बनेगा। मस्त ना, चलो डन। ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर क्वेश्चन। चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ बस मोस्ट स्टेबल ही बनाना है, और कुछ नहीं। हाँ और कुछ नहीं। ये समझे, इसमें 4 ऑप्शन आएंगे, एक गॉश देंगे, एक परफेक्टली एक्लिप्स देंगे, एक पार्शियल एक्लिप्स देंगे, एंड एक परफेक्टली स्टैगर्ड। हाँ एंटी वाला हमेशा बनाना है। कर लोगे ये खुद से अभी? हाँ easy। मुझे सॉल्व करके देने की जरूरत नहीं है ना? सही यही होएगा। एक मिनट। हाँ यस, ये पूरा बना हुआ है। हाँ यस यस। ये अभी सेकंड वाले में तुम्हारे ऊपर है, तुम लोग 1 2 किसको ले रहे हो, ठीक है। बीच के किसी CH2 को 1 2 लेना, कोई भी दो ना। हाँ इसको 1 2 लिया तो CH3, दिस ग्रुप इज C2H5, ये दोनों एंटी पे बिठाओ। ये समझे क्या? वहां पे सेकंड वाले के लिए जरा ध्यान दो, नहीं तो नहीं आएगा। इन दोनों को 1 2 लो या इन दोनों को लो, तुम्हारे ऊपर है। इन दोनों को 1 2 लिया तो ये CH3 एंड ये ग्रुप बन जाएगा C2H5, जो अपोजिट पे आना चाहिए। जैसे अभी पहले CH3 दोनों तरफ था ना वे, तो एक में C2H5, समझाइए। वापस बताओ, देखो इन दोनों को 1 2 लिया तो 1 के 3 बॉन्ड बनाओ, हाँ सही था। एंड ऑब्वियसली स्टैगर्ड में वो स्टेबल रहेगा तो 2 के भी 3 बॉन्ड बनाओ। 1 पे 2 हाइड्रोजन है एंड 1 पे ही CH3 है तो CH3 लगा दो। 2 पे वापस 2 हाइड्रोजन है
एंड अगेन अपने को एंटी बनाना है तो हाइड्रोजन अपोजिट, एंड फिर ये C2H5 इसके अपोजिट, बल्कि ग्रुप्स को दूर रखने का काम करना है, समझा। एग्जाम में तुम लोगों को इसके ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे, इधर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं क्या मेरे को, ये ऐसे वाले में ब्यूटेन के 4 ऑप्शन दिखे ना, 4 ऑप्शन। तभी बहुत कंफ्यूज लगता है। हाँ तभी वो सेम लगता है बहुत सारा, तुम लोगों को आराम से सोचना पड़ता है, ठीक है। खुद से बनाते हो तो ज्यादा हेल्प होती है। अभी इसके बाद वाले खुद से करोगे सारे, ठीक है। इसमें तो 1 2 किसको लेना है वो समझ में आ रहा होगा, बीच के CH को 1 2 लो। यस ये बना के दिखाना, देखते कितना समझा होगा तो ठीक है, नहीं समझा होगा तो मैं बताऊंगा ही। वो रिंग है CH, हाँ ये CH एंड फिर रिंग, यस हाँ। ए बट तुम लोग ना एक गलती कर रहे हो, नहीं सही है, यस करेक्ट है, हाँ यस करेक्ट है, हाँ ये मत करना। ए देखो बे, कभी भी बनाते वक्त पहला पूरा ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल नहीं क्या बोलते इसको, मर्सिडीज का सिंबल बनेगा, फिर बाद में गोला, एंड फिर ये गोले को ऐसे करो। तुम लोग अगर इनको ऐसे चिपका दोगे ना तो तुम लोग को बाद में समझेगा नहीं कौन सा फर्स्ट कार्बन है कौन सा सेकंड कार्बन के बॉन्ड्स है, समझे। गलती से भी कोई अंदर तक नहीं लेके जाएगा उनको, हाँ करेक्ट है, बता दो। चलो अब नहीं सारे एक बार कवर कर लेते हैं। पहला वाला तो सबको आ गया है। पहली बात वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, तुम लोग फ्रेमवर्क बनाया करो बे। पहला कार्बन फिर दूसरा कार्बन, ये इतना बना के फिर आगे लिखा करो। पहले कार्बन को 2 CH3 है एंड एक H है, तो ऑब्वियसली भाई एक ही H है तो 2 CH3 बाजू बाजू में आने ही वाले हैं। दूसरे कार्बन को भी, दूसरा ये देखो पहला दूसरा, दूसरे कार्बन को एक H है 2 CH3 है, तो व्हाट वी कैन डू, हम लोग एक CH3 को अपोजिट में रख सकते हैं एंड उसके दूसरे CH3 को भी पहले CH3 के अपोजिट। एट द एंड ये दोनों तो भाई बाजू बाजू में आने ही वाले, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, तो चलता है। एंड फिर बाद में यहाँ पे H, समझा। इस वाले में पहला कार्बन एंड दूसरा कार्बन, पहले कार्बन पे C2H5 H CH3 है, हाँ। अब C2H5 सबसे बल्कि ग्रुप है तो उसके अपोजिट में वापस C2H5 रखो, ये समझेगा। ये C2H5 था 2 कार्बन, चलेगा ना, मैंने वो 2 कार्बन C2H5 लिख दिया, तो बल्कि ग्रुप है C2H5 तो उसको अपोजिट में रखो एंड फिर बाद में इस, हाँ इधर देखो भाई CH3 के अपोजिट में वापस बल्कि CH3 रखो, इधर CH3 घुसेड़ दोगे तो गलत होगा, रिपल्शन बहुत आएगा एंड H, समझे। वो भी चलेगा, सिर्फ C2H5 अपोजिट आना चाहिए, CH3 अपोजिट आना चाहिए, HH अपोजिट आना चाहिए, फिर तुम्हारा ओरिएंटेशन चेंज होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत। 5वां एग्जांपल ये मस्त था, देखो बे, ये कुछ लोगों का करेक्ट आया भी है। देखो बे, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, समझा, हाँ बोलो, यस करेक्ट है, नाइस। अब यहाँ पे पहले वाले कार्बन पे CH3 तो है एंड फिर बाकी दोनों HH है, दूसरे वाले कार्बन पे एक H है। अब H अगर ध्यान दो भाई, अगर H, तुम्हारी ये मिस्टेक थी, मैंने तभी बताया नहीं, सिर्फ इधर रखोगे, ठीक है। हाँ, एक H आएगा नीचे, वही वाला। नहीं वही नहीं आएगा। अगर H रखोगे सामने तो CH3 के सामने तुम लोगों ने छोटा ग्रुप रख दिया, हाँ, ओके। समझा। CH3 के सामने बल्कि ग्रुप आना चाहिए। दूसरी बात, इसे तुम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, See, this carbon is attached to CH2
एंड दिस इज ऑल्सो अटैच टू CH2। एग्जामिनर इतना इजी बना के देगा नहीं। ये CH2 समझ में आ रहा है? इवन ओवर हियर इट इज अटैच टू अनदर CH2, समझे? CH2, ठीक है। तो मैंने HCH3 के बाजू में रखा है क्योंकि H छोटा ग्रुप है, बाजू में चलेगा। अपोजिट में रखूंगा, छोटा ग्रुप अपोजिट में, तो भाई बल्कि ग्रुप बाजू में आएंगे। हाँ, फिर बाद में लेट अस से कि ये CH2 है, ये CH2 है, एंड बोथ दीज CH2s आर कनेक्टेड टू अनदर CH2। प्लेन से सर सेम प्लेन में हाँ सेम प्लेन में हाँ हाँ, ये सब सेम प्लेन में, पीछे की तरफ, ये सब पीछे की तरफ है, समझे क्या? ये टॉप व्यू है। ये बाउंसर नहीं गया ना? हाँ सर ये टॉप व्यू है। नहीं, साइड व्यू ना, हम लोग इस एंगल से देखते हैं। हाँ हाँ, दोबारा बैठो। अरे वो खुद एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है ना बेटा। अच्छा ये सॉरी, इधर मैंने H2, ओ सॉरी, वो कर रही है बैलेंस नहीं की थी मैंने, सॉरी। हाँ, और किसी ने मुझे पूछा भी था फर्स्ट कार्बन किन्हीं का बॉन्ड बना रहे हैं। हाँ, पहले भी पूछा था, सॉरी। मैंने वहां पे CH2 के बदले CH लिख के दिया था, ठीक है। ये वाला पार्ट समझा क्या? ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब दूसरे वाले में वापस 2 कार्बन 1 2, ठीक है। पहला कार्बन बनाया, पहले ये बना दिया करो बे, फिर दूसरा कार्बन। तुम लोग ये स्ट्रक्चर ही गलत बना रहे हो, उसमें दिक्कत है, ठीक है। फिर HH एंड बाकी दोनों ग्रुप सेम है। अब दोनों ग्रुप्स अपोजिट पे, ये देखो भाई, इसको ऐसे बना रहे हो, चलेगा? एंड फिर HH, दोनों रिंग ऐसे अपोजिट चली गई है, फॉलोड। हाँ, कैसे भी बनाओ, मतलब ये देखो, इसको तुम लोग अगर ऐसे बनाओ तो भी चलेगा, अपोजिट हो रहा है। हाँ। बट अगर तुम लोगों ने इसको ऐसे बना दिया है, सुनो, अगर तुम लोगों ने इसको ऐसे बना दिया, तो साला गलत है। इसमें क्या गलत है? सेकेंड कार्बन एंड फर्स्ट कार्बन के साथ तुम लोग बॉन्ड बना रहे हो। ये इधर ऐसा थोड़ी ना है, सेकेंड एंड फर्स्ट के बीच में है क्या लिंक? नहीं। तो बाकी ये इतना ध्यान रखना भाई कि वो फर्स्ट को ही है दोनों कार्बन अटैच्ड और सेकंड को ही दोनों अलग कार्बन अटैच्ड है। तुम लोगों ने अगर फर्स्ट और सेकंड के बीच में कार्बन घुसेड़ दिया तो गलत है। ये फर्स्ट था, फर्स्ट को ये CH2 एंड इन दोनों को अलग CH2, सेकंड के ये CH2 इन दोनों को अलग CH2, फिर HH। गलत क्या होगा समझा? सर इसमें H का पोजीशन में समझा नहीं। H के सॉरी, एक H H एक ऊपर एक नीचे है। नहीं मतलब ऐसे ना 3D में कैसे होगा? 3D में ए देखो भाई, ये अगर हम लोग 3D में बनाने जाए, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन फॉर्म में बना HH, एक बॉन्ड पीछे जा रहा है, एक बॉन्ड आगे आ रहा है, एक बॉन्ड आगे आ रहा है, एक बॉन्ड पीछे जा रहा है। ये इतना समझा? एंड फिर बाद में इन दोनों को इधर एक, एंड जब तुम लोग इधर से देखते हो, तुम्हारी आंख इधर है, फॉलोड। आंख के ऊपर हंसो मत, मुझे बुरा लगता है। मेरी मर्जी, ए समझे? ठीक है, तो तुम लोग इधर से ऐसे देख रहे हो ना, तो ये दोनों ऐसे लगेंगे, बट एक्चुअल में है क्या? नहीं। ये मतलब तुम लोगों को 2D लग रहा है, बट ऐसा 2D है क्या? ये एक्चुअल में ऐसा है। 3D में समझा ये कैसे दिखता है? इतना तुम अगेन तुम लोगों को इससे ये बनाने आना चाहिए, और वो भी मोस्ट स्टेबल। ठीक है, डन। आगे बढ़े। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें भी आती है साला। ए दादा लाड़ में मत आओ साला। छोड़ दो। सर लास्ट टाइम क्या गुस्सा हो गया था, मैंने वीडियो में देखा। क्या लास्ट टाइम क्या गुस्सा हो गए थे? कभी? मोदी के ऊपर, मैंने वीडियो में देखा। किसके ऊपर? मोदी के ऊपर है। तू लास्ट टाइम क्या बोला था मैंने? मोदी नहीं आया मतलब हाँ? अच्छा हाँ, तो बराबर है साला, हमेशा रोते रहे। अच्छा आज भी नहीं आया ना आराम को? हाँ ना। अभी वो एक बार क्यूब है? अच्छा ओके।
मैसेज आएगा। हाँ देखो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब ऐसा कुछ रहे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 X OH, ठीक है। एक OH जनरली रहता ही है, रहना ही चाहिए। अभी तो O वाला हाँ। बॉन्डिंग है। And where this X is fluorine, NH2, OH, FON वाले C डबल बॉन्ड OH। FON वाले सब। हाँ बट उसके साथ C डबल बॉन्ड OH भी, उसमें भी OH आता है, समझे, एक्सेट्रा। इसमें OH कंपल्सरी देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल। OH तो एक इस तरफ तो रहना ही चाहिए एटलीस्ट। हाँ इधर NH2 रहेगा तो भी पॉसिबिलिटी है। हाँ अच्छा हाँ इसमें फोन में ठीक है। हाँ इनमें से कोई भी चलेगा, समझा। तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। चलो ध्यान दो पे, मैं डायरेक्ट 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, अभी इसको घुमाते नहीं बैठेंगे, चलेगा ना। मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर फॉर द फॉलोइंग इज ए, ये तो कभी नहीं हो सकता साला। हाँ एक्लिप्स तो आ ही नहीं सकता, इतना कॉमन सेंस रखा। पार्शियली स्टैगर्ड हो गया, परफेक्टली स्टैगर्ड है। परफेक्टली स्टैगर्ड है। गॉश होएगा इसमें सबसे, अच्छा पहला वाला तो मोस्ट क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। ए तू मुझे ऑप्शन बना देगा, मेरा इंटरेस्ट चला जाता है फिर क्वेश्चन पे से, ऐसे तुम लोग करते हो तो। सर आप ये तो कितना अच्छा पढ़ाता हूँ ना मैं, ऑप्शन देने से पहले तुम लोगों को आंसर आ जाते हैं। तो हेमंत भी अच्छा पढ़ा है, डी पता चल जाता है। उनके एक ही नहीं होता ऐसे देते ही नहीं है। क्वेश्चन के पहले सालो क्वेश्चन बोले उसके और वो हर बार चेंज भी नहीं करता भाई। कभी भी सी 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 अरे बोल दिया भाई। सी सी नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें भी दो बन चलो सी सी आ गया आंसर। ओके तो ए देखो बैच, स्टैगर्ड, एंटी, गॉश, पार्शियली स्टैगर्ड। जनरली एंटी वाला जो रहता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है। हाँ बट उसमें एच बॉन्डिंग हो पाएगी क्या इतने दूर से, बट इसमें हो सकती है क्या। बता रहा हूँ। अबे तूने ही सी आंसर दिया ना, नहीं तूने दिया नहीं। हाँ ओके देखो मैं आंसर एक्सप्लेन करता हूँ। तो सी वाले में हाइड्रोजन बॉन्ड नजदीक बन सकता है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना। रिंग फॉर्मेशन मतलब रिंग क्या बोलते हैं, रिंग फॉर्मिंग कंपाउंड्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल, समझा। तो ये और ये हाँ इसमें भी हो सकता है बट एट द एंड OH OH में तो रिपल्शन होगा। सर बी में भी हो सकता है। सर बी में ओपन डेल्टा माइनस और ये साइड वाले पे हाँ बट इनमें 180 का एंगल, मतलब इतना बड़ा बॉन्ड बनना डिफिकल्ट है। हाइड्रोजन इतना दूर नहीं आ पाता। हाइड्रोजन OH का इधर थोड़ी ना आएगा कि इसके साथ बाद में बॉन्ड बना रहा है, एंगल बहुत, डिस्टेंस बहुत बढ़ गया ना। और वो एक्लिप्स और स्टैगर्ड के बाद ही आएगा। फॉलोड सी, आंसर इज सी, मोस्ट स्टेबल। हाँ इसमें क्वेश्चन था मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इज, यस मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ है, मीन्स में आया ये क्वेश्चन। हाँ वो पूछा तो हमेशा एंटी, इसके बाद एंटी, फिर बाद में पार्शियली स्टैगर्ड, फिर स्टैगर्ड, सॉरी पार्शियली एक्लिप्स्ड, मतलब एक्लिप्स में हाँ पर वो एक्लिप्स तो भी एक्लिप्स एक्लिप्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ बट वो तो सकता है सर। हाँ हाँ तो फिर एक्लिप्स आएगा, फिर बाद में पार्शियली एक्लिप्स आपने आएगा। बोला एक्लिप्स हमेशा कम होगा स्टैगर्ड से, क्या आपने बोला एक्लिप्स हमेशा कम होगा स्टैगर्ड। हाँ
ओके अब इसके बाद वाले ऑर्डर अबे यार घुमा ये दिया एडवांस क्यों है? इसमें ना एक्लिप्स में एंगल देखते रुको सी सी ओ एच यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बनेगी ना एक्लिप्स में गॉश के बाद गॉश के बाद परफेक्टली एक्लिप्स आएगा क्योंकि 5 मेंबर रिंग ऐसे बन रही है एंटी और फिर फिर बाद में एंटी आएगा और फिर पार्शियल ये देखो बे ये परफेक्टली एक्लिप्स दिख रहा है क्या सी सी ओ एच सामने सामने 1 2 ये दिखा ये परफेक्टली एक्लिप्स्ड है बनाया मैंने ठीक है इसमें 5 मेंबर की रिंग पूरी अच्छे से बन पाती है तो गॉश के बाद परफेक्टली एक्लिप्स्ड आएगा फिर एंटी आएगा फिर बाद में पार्शियली एक्लिप्स्ड आएगा चेक करना पड़ेगा परफेक्ट रिंग बन रही है हाँ ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है या अभी सिर्फ स्टेबल कन्फॉर्मेशन बनाएंगे ऑप्शन नहीं इसमें भी पार्शियली एक्लिप्स्ड या फिर गॉश सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ठीक है फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यही ऑर्डर होगी Yes. हाँ चलो अब यहाँ पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस एंड ऑब्वियसली दिस इज ऑलवेज डेल्टा माइनस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल एंड डाउट नेक्स्ट सक्सिनिक एसिड मैं याद नहीं हाँ ग्लू एंड पेपर ऑनलाइन जो है बहुत कुछ हुआ ऑनलाइन मैं देख रहा था पीछे सर जी को आपके सामने बोल रहा है सर को भी मालूम ऑनलाइन में तो वही होगा यार सर भी वही देख रहे हैं सर को ही देख रहा हूँ क्या बीजेपी क्या नहीं 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 आप भी जाने में देख रहे हो नहीं मैं मोबाइल पे टाइम पास करते रहता हूँ बीच बीच में जब मेरा ऑनलाइन में वीडियो पॉज होता है ना तो मैं मोबाइल पे ऐसे रील स्क्रॉल करता हूँ लॉकडाउन में तो बड़े मजे आए थे इसमें सी डबल बॉन्ड ओएच का वो बनेगा ये सक्सेनिक एसिड है ए इसका तुम लोग खुद से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओगे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ हाँ इतना याद रखना ये H इस डबल बॉन्डेड O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ये हम लोगों ने कभी नहीं बनाया है ये तुम लोगों ने अगर केमिकल बॉन्डिंग में किया होगा तो मुझे पता नहीं है नहीं किया होगा नहीं किया होगा हाँ नहीं किया होगा नहीं मतलब वो सॉल्यूशंस में मैं पढ़ाता हूँ मतलब मेरे सिलेबस के हिसाब से मैं केमिकल बॉन्डिंग में मैं भी नहीं कराता सॉल्यूशंस में आता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमेशा OH एंड C डबल बॉन्ड O का O इनके बीच में H बॉन्ड बनता है ठीक है चलो मैं बना के ही दिखाता हूँ किया नहीं है ना कभी फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन C डबल बॉन्ड O OH C डबल बॉन्ड O OH HH ठीक है इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है ऐसा ठीक है O माइनस H प्लस O माइनस H प्लस ठीक है लिख दो अगर इसका मैंने कॉन्जुगेट बेस दिया तो विच कन्फॉर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल परफेक्टली स्टैंडर्ड वेरी नाइस क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है तो एंटी कन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगी ठीक है लिख दो चलो इसमें ना एसिडिटी का एक कंसेप्ट कर लेते हैं अभी पच पच क्या कर रहे हो सालू करना तो पड़ेगा क्या कर समझ सकते अरे रुकना नहीं वो फिर रह जाएगा आपको नेक्स्ट क्लास याद दिला देंगे मैं नहीं, पक्का येलो में लिख सर मोदी होता तो अभी तक तो आपको एडिट करके छुड़वा ही दिया नहीं नहीं उसको मैं भगा ही दूंगा अभी से साले को हाँ ना तू जा
क्या रिकॉर्डिंग में आया तो? मैंने रिकॉर्डिंग में दो क्या दो डरता हो गया उसके पेरेंट आएंगे तो भी यार बोलूंगा आप बाकी की रिकॉर्डिंग देख लो बच्चा आपका बहुत सताता है रख दो इसको घर पे वीडियो लेके देखेगा ये क्या मना करके बताओ। अरे वो बाकी बैचेस वाले फिर दे ही नहीं रहे वैसा है क्यों नहीं दे रहे? वो लोग की गलती है। बाद में पेरेंट आते तो पेरेंट बोलते हैं ना तुम्हारी जिम्मेदारी थी तुम्हें देखना चाहिए था हमें बताना चाहिए था ये कौन सा बकवास? ये कौन सा बकवास रहते हैं बाबा आज के तारीख में पेरेंट के साथ डील करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है तुझे नहीं पता करते हैं? देख हंस रहा है देख के हाँ मेरे माँ बाप भी ऐसे ही है कितनी गलती है? आजकल के बहुत कम पेरेंट ऐसे बचे हैं ना बट दिक्कत ये है ए देखो बे कुछ नहीं ए इसमें एडवांस के क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत मस्त वाला ऑक्सैलिक एसिड मेलानिक एसिड और सबसे ज्यादा सक्सेनिक एसिड ग्लूटायरिक एसिड हाँ वेरी नाइस एडिपिक एसिड अभी जगह नहीं मिल रही है बट एडिपिक एसिड भी ठीक है इनमें पहला क्वेश्चन आ सकता है Ka1 किसका ज्यादा होगा K1 ए के समझ में आता है ना बे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट चलो बे K1 की ऑर्डर किसकी ज्यादा मतलब पहला हाइड्रोजन कौन इजीली दे पाएगा कौन सा क्यों वेरी नाइस हाँ ये देखो भाई एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप समझ में आ रहा है तो यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप बढ़ रहे हैं इधर ये एक ग्रुप बढ़ गया तो ये डोनेट करेगा यहाँ पे 2 कार्बन है ये दोनों डोनेट करेंगे यहाँ पे इधर से डोनेशन होगा फिर इधर से और तेजी से डोनेशन होगा डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे तो एसिडिटी कम होती है ठीक है तो K1 सबसे ज्यादा है ऑक्सैलिक एसिड का सर बट अब सक्सेनिक का K1 और भी मतलब और भी कम हो रहा है इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया है नहीं वो अभी होगा देखना O माइनस OH O माइनस OH तो जैसे जैसे रिंग साइज बढ़ती है ना वो हाइड्रोजन इजीली अपने हिसाब से वो 109 का एंगल बना पाता है एंगल रहना चाहिए ना 109 का भी समझा इसका उल्टा हो रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे एफिशिएंटली बन पाता है इसमें अपने ग्लूटायरिक एसिड में ठीक है यस तो ये अपने हिसाब देखो भाई यहाँ पे एट द एंड वो वापस मतलब रिंग स्ट्रेन नाम की चीज आ जाएगी छोटी रिंग बनाना डिफिकल्ट थोड़ी बड़ी रिंग 6 मेंबर की रिंग बनाना इजी और इजी समझा तो कौन अपने हाइड्रोजन को एकदम टाइटली पकड़ के रखेगा ग्लूटायरिक एसिड एकदम टाइटली पकड़ के रखेगा छोड़ेगा ही नहीं मैं कुछ उल्टा कर रहा हूँ नहीं तो सेम ऑर्डर आएगी भाई ओके डायरेक्ट क्वेश्चन लेना नहीं चाहिए सॉरी पहले की उल्टी ऑर्डर आती है या मुझे एक बार देखना पड़ेगा अभी घर पे जाके हाँ बराबर उसके उल्टे हो रहा है पहले वाले की उल्टी आनी चाहिए ना बे इसमें ये अगर टाइटली पकड़ के रखेगा हाँ, तो नहीं देगा तो देगा ही नहीं तो सेम ही ऑर्डर आएगी क्या मजा आया पीके ले नहीं नहीं सर उल्टा ओके लिख दो नहीं ऐसे थोड़ी ना रुको रुको 1 सेकंड होल्ड करो देखते अपने पास गूगल है AI भी है AI भी है सर AI भी है वो कुछ और ही लिखते हैं
फिर टॉपर चल गया है, एक दिन बाइजूस चालू रहता है, एक दिन टॉपर चालू रहता है। कभी टॉपर बाइजूस बंद हो गया। सेम ही है। टाड़े भी अच्छे हैं। नहीं, उसके सॉल्यूशंस बहुत घटिया भी होते हैं। सॉल्यूशंस घटिया पर आंसर करेक्ट है। ये डाउनलोड में भाई तो मेरे पास में मिलेगा। ओके एक्स यहाँ पे उल्टा है तो मोस्टली ये लूज रिंग है तो ये दूर जाता है आई गेस, वैसा है। अभी गूगल पे डायरेक्ट मिल रहा तो नहीं है, Ka1 का ही मिल रहा है। Ka1 का ऑक्सैलिक एसिड इज हाईएस्ट, ठीक है। यहाँ पे हाँ मैं नेक्स्ट क्लास अच्छे से देख के आता हूँ, बट इधर Ka2 की ऑर्डर उल्टी हो जाती है। रीजन ये रह सकता है कि ये उल्टा बड़ी रिंग हो गई ना, कितने मेंबर की हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ तो लूज हो जाती है रिंग। हाँ बराबर। हाँ तो वो हाँ इसका उल्टा होना चाहिए। तो नहीं स्ट्रेन तो फिर इधर तो ये एग्जैक्ट 109 पे पहुंच जाता है ना ड्यू टू चेयर कन्फर्मेशन, एंड ये वाला 108 पे है। तो इनमें हाँ बेयरली कुछ रहता है, ये इसका चेयर कन्फर्मेशन होता है ना बे, बट इसके आगे जब जाएंगे तो ये और लूज होते जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड उतना वीक होगा। हाँ वीक, मैं फिर भी एक बार चेक करके आऊंगा। वीक एच बॉन्डिंग जिसकी वजह से ये ऑर्डर फिर उल्टी हो जाती है, तो फिर एच इसका इजीली निकल जाता है। और उसका पकड़ के रखना। हाँ यस, तो याद रखना K1 हम लोग ने जो पढ़ा था वही है, ठीक है। K2 में ऑर्डर उल्टी हो जाती है, उसका रीजन वही होना चाहिए, लूजली बाउंड हाइड्रोजन, ठीक है। बट मैं एक बार क्रॉस चेक करके आ जाऊंगा, ठीक है। हाँ यस आया हाँ यस, बट ये MS चॉन भी सॉल्व करेगा ना, MS चॉन में है दिया हुआ कौन लेवल 1 में कि लेवल 2 में पता नहीं, एंडिंग में किधर तो है, ठीक है। ओके हाँ नहीं वैसा नहीं है। ओके चलो बे, तो विद दिस विल स्टॉप हियर टिल देन, टिल टाइम, बाय बाय। डाउट्स अगर किसी को रहेंगे जल्दी आ जाओ, मुझे जल्दी भागना है।